चलो, सबसे पहले थैंक यू आप सभी का, आपने जॉइन किया और टैरो में इंटरेस्ट दिखाया और मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। और छोटा-सा इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं ताकि काफ़ी सारे लोग नए हैं, तो वो जान सकें हमारे बारे में। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर है और मैं पिछले 12 साल से इस ऑकल्ट साइंस में हूँ और पिछले 10 सालों से 2011 से प्रोफेशनली कंसल्टेंसी दे रहा हूँ और ये सारी साइंसेज़ पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, लाल किताब है और पामिस्ट्री है। ये 6 सब्जेक्ट पिछले 10 सालों से मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूँ उनकी और प्रोफेशनली एजुकेट कर रहा हूँ लोगों को। और अब तक लगभग 10,000 लोगों को स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि सारे अगर कोर्सेज़ को मिलाया जाए तो 10,000 से ऊपर स्टूडेंट हो चुके होंगे अब तक। तो अब ये मेरा छोटा-सा एक्सपीरियंस है। बाय एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके, ये मेरा इंट्रोडक्शन है और मैं अभी सभी को म्यूट कर रहा हूँ प्लीज़, ताकि सेशन हमारा अच्छे से चले। उसके बाद फिर आपसे इंटरेक्शन करेंगे। क्योंकि वरना डिस्टर्बेंस आती रहेगी फिर। तो जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी, देखिए टैरो रीडिंग या किसी भी रीडिंग में आपको अगर परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन का मतलब होता है कि आप बिल्कुल टाइम फ्रेम कर सकें, कौन-सी चीज़ होगी, नहीं होगी, कब होगी, इसके लिए बहुत ज्ञान लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सब्जेक्ट को डीपली स्टडी करना पड़ता है। इसके साथ-साथ कंटेंट नॉलेज तो होनी चाहिए आपको। इसके साथ-साथ आपकी इंट्यूटिव पावर कैसी है, आपकी साइकिक पावर कैसी है। वैसे तो हर साइंस के लिए आपकी नॉलेज के साथ-साथ आपको कंटेंट नॉलेज के साथ-साथ आपकी इंट्यूटिव पावर और आपकी साइकिक पावर, ये दोनों अच्छी होनी चाहिए प्रेडिक्शन करने के लिए। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट नॉलेज से आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते किसी की भी, ठीक है? और इस इंट्यूटिव पावर को बढ़ाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, मेडिटेशन करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। ईश्वर के प्रति या किसी भी आप डिवाइन को मानते हो, उसके प्रति पूरी आस्था रखनी पड़ती है। तब जाके वो डिवाइन फ़ोर्स आपको इतनी एबिलिटी प्रोड्यूस करती है कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ कंटेंट नॉलेज आप किसी के बारे में प्रेडिक्ट कर सकें कि इसका होगा क्या? ओके। प्रेडिक्शन करना, समझिए बात को, फिर बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। प्रेडिक्शन करना इतना आसान नहीं होता। सिर्फ फ्यूचर ब्रह्मा जी के अलावा कोई नहीं जान सकता कि अगले पल क्या लिखा है किसी चीज़ की। लेकिन कुंडली के माध्यम से ये ऋषियों की देन है हमारी, उनको ब्लेसिंग, मतलब हमें उनको पूजना चाहिए ऋषियों को, जिन्होंने ये साइंस दी है, ताकि इस साइंस को पढ़कर, जानकर हम थोड़ा बहुत इंसान के जीवन में झाँक तो सकते हैं, कि इंसान का अच्छा-बुरा वक़्त कब आ रहा है, कब इसकी शादी, बच्चे कब हो सकते हैं, कब इसकी नौकरी जाएगी, कब इसको नौकरी मिलने वाली है, कब इसका अच्छा-बुरा टाइम आने वाला है, कब इसके हेल्थ इश्यू ठीक होंगे। क एटलीस्ट जान तो सकते हैं। और जानने के साथ-साथ हम इनके उपाय कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है, कि कौन-सा प्लैनेट तंग कर रहा है, कौन से नंबर्स आपके पास नहीं है, कार्ड हमें क्या बता रहा है, तो हर कार्ड से रेमेडी बनाई जा सकती है। मेरा प्लस पॉइंट ये होता है कि मैं आपको एक साइंस के अंदर 3 साइंसेज़ की नॉलेज देता हूँ। कुछ भी पढ़िए मेरे से न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप समझिएगा, वास्तु की और ज्योतिष की नॉलेज आपको दी जाएगी। टैरो पढ़ते हैं तो टैरो के अंदर तो न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड ज्योतिष तीनों साइंस यूज़ करता हूँ मैं। तो आपको इतनी सारी नॉलेज दी जाती है और वो इसलिए दे पाता हूँ कि मैं 6 साइंसेज़ पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो इस वजह से आपको इतनी नॉलेज दे पाता हूँ। तो आज का हमारा वेबिनार है टैरो के ऊपर। सबसे पहले मैंने देखा कि भई टैरो में काफ़ी सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो बहुत अच्छा टैरो को नहीं जानते, तो उन्हीं के लिए भी वेबिनार है और जो थोड़ा बहुत जानते हैं, वो भी कुछ ना कुछ सीख पाएँगे। ओके। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, जैसे किसी ने पूछा था नया बैच कब से शुरू हो रहा है, तो हमारा जो नया बैच है, वो थर्सडे 10th ऑफ जून से शुरू हो रहा है। हमारा मंडे टू थर्सडे क्लास होगी, मतलब थर्सडे क्लास होने के बाद फिर हमारी मंडे क्लास होगी 14th को। ओके, तो जिसने भी जॉइन करना है कर सकता है। 4 टू 6 हमारी क्लासेस चलेंगी। 14 डेज़ का टोटल कोर्स है ये, 14 दिन की क्लास होंगी हमारी, लाइव क्लासेस होंगी, इस तरह पढ़ाएँगे ज़ूम पर। और 10 जून से शुरू होकर हम कम से कम 14 से 15 क्लासेस हमारी होने वाली हैं। 4 टू 6 टाइम नोट कर सकते हैं, डेली क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। और जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 7999 प्लस में 18% जीएसटी है इसके ऊपर, वो अलग से लगेगा आपको। और आपको इस पूरे कोर्स की पीपीटी आपको दी जाएगी। इस पूरे कोर्स की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, डे की हर डे की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलने वाली है और हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है। और हमारे इंस्टीट्यूट का ब्रांड जो है वो है एस्ट्रो गैलेक्सी, ठीक है? और एस्ट्रो गैलेक्सी एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि किसी भी ऐप के अंदर अगर आप हमारा सर्टिफिकेट भी लेकर चले गए ना, तो 99% तो वो आपको रख ही लेंगे। एक 0.1% ऐसा होता है कि हो सकता है कुछ ऐसे दूसरे रीज़न हो, जिसकी वजह से आपको काम ना मिले। क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए प्लेटफ़ॉर्म खुले हुए हैं,
कि वहां पर हमारे 10, 20, 30 स्टूडेंट ना हो। ठीक है, जो ब्रांड है जैसे कि गुरुजी ऐप हो गया, सुविच हो गया, एस्ट्रोटॉक हुआ और आपका एस्ट्रो योगी, यहाँ पर कम से कम भी 30 से 40 स्टूडेंट मेरे किसी ना किसी साइंस के सीखे हुए इन ऐप पर काम कर रहे हैं और आज की डेट में 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक वो कमा रहे हैं। कभी होगा तो इंट्रोडक्शन करा भी देंगे आपको। ओके, तो हमारे कोर्स के अंदर हम आपको इतनी नॉलेज दे देते हैं, इतनी इन डेप्थ नॉलेज दे देते हैं कि हमारे यहाँ से पढ़कर बच्चा कभी भी जीवन में मार नहीं खाएगा। वो ओपन हो सकता है, वो प्रोफेशनली, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका इस तरह से मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका जो जीवन चलेगा, मतलब आप इसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ बनाने वाले हो। मैं कभी नहीं मानता कि आप इसको ऐसे ही सीरियसली नहीं सीख रहे या आप टाइम पास के लिए सीख रहे हो। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इससे अपनी रोजी-रोटी कमाओगे, ठीक है? और इससे बढ़िया साइंस नहीं है कोई, कमाने के लिए या दूसरों की हेल्प करने के लिए। इकलौती इकलौती इंडस्ट्री मैं बोलूँगा इसको, ये ऐसी है जिसमें आप थोड़े से एफर्ट कर थोड़ी एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते। क्यों? अगर कंपैरिज़न करेंगे, एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए 15 से 25 साल पढ़ना पड़ता है और अगर किसी ने 25 साल ये साइंस पढ़ ली, तो पता नहीं कितने चीज़ का डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बनने के बाद वो किसी एक ऑर्गन का डॉक्टर बनता है। सोचिए, अगर हार्ट सर्जन कोई बना है, तो उसने 25 साल पढ़ाई की है, बट 25 साल, अपनी लाइफ के 25 साल दिए हैं, सोचो कितना पैसा खर्च किया होगा, डॉक्टर बनने में करोड़ों रुपए खर्च किया है, 25 साल लाइफ के लगाए हैं, तब जाके वो किसी एक ऑर्गन का डॉक्टर बना है। और आप क्या समझते हो कि 15 दिन पढ़कर आप अगर इतनी सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठी कर लो और इतने सारे लाइफ के जीवन में बता पाओ किसी के बारे में, क्योंकि एक कार्ड से या एक कुंडली से या एक डेट ऑफ बर्थ से आप सब कुछ पूछ लेते हो कि जी मेरा बताओ, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, मेरा अच्छा-बुरा टाइम कब आएगा। तो सोचिए कंसल्टेंट के पास कितना कितना स्ट्रेस रहता है, जिससे आप पूछते हो। किसी डॉक्टर से तो नहीं पूछते आप इतना। हार्ट वाले के पास जाके ये पूछोगे क्या, देखना यार मेरी वेन्स अच्छे से काम कर रही नहीं कर रही, या मेरे आईज़ को एक बार चेक कर लो। वो कहेगा भाई आईज़ वाले के पास जाओ, मैं थोड़ी ना देख पाऊँगा। तो सोचिए, ये साइंस सिर्फ कह देना कि जी प्रेडिक्शन आपकी फेल हो गई, मैंने तो आपसे कंसल्टेंसी ली थी, ठीक है? तो आप समझिए कितना प्रेशर है एक कंसल्टेंट के पास, हमें कितना पढ़ना पड़ता होगा, कितनी नॉलेज चाहिए इन सबको जानने में। येस, यू कैन, मतलब आप दी बेस्ट कर सकते हो, टाइम तो दो इस साइंस को, टाइम देना पड़ेगा। आप एक फील्ड के मास्टर हो जाइए, मान लें कि आपने ये देखा कि मैरिज एंड चिल्ड्रन, आपको इसका मास्टर बनना चाहते हैं, तो ठीक है, 5-7 साल लगाइए, रिसर्च कीजिए अपनी। हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, कैसे रिसर्च को आगे बढ़ाना है, बढ़ाइए। फिर 5-7 साल बाद किसी एक टॉपिक को पकड़कर आप इतने परफेक्ट बन जाएँगे कि मैरिज एंड चिल्ड्रन में कोई भी आपसे कंसल्टेंसी लेता है, तो आपकी 100% एक्यूरेसी जा सकती है। टाइम तो दो, ठीक है? तो इसलिए आपको टाइम देना पड़ता है, तपस्या है ये। तेंदुलकर तेंदुलकर इसलिए इसलिए बना था कि उसने सिर्फ क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं सूझा उसको। दिन रात क्रिकेट देखता था, तब इसलिए वो तेंदुलकर बन गया। तो आपको उस फील्ड के अंदर रमना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके प्रेडिक्शन आती है। ओके, चलो, तो जिसने भी कोर्स करना है कर लीजिए प्लीज। और हम दी बेस्ट पढ़ाने वाले हैं, हमारा कोर्स कंटेंट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आपको कोर्स कंटेंट देखकर समझ में आ जाएगा कि जो कोर्स हम आपको दे रहे हैं, जिस कॉस्ट में दे रहे हैं, वो कोर्स कंटेंट इस कॉस्ट में आपको हाल तो पहला कोर्स कंटेंट ही नहीं दे सकता आपको कोई, किसी भी कॉस्ट में। और हमारा कोर्स बिल्कुल प्रोफेशनल कोर्स है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा मकसद है आपको इतना एजुकेट कर देना कि आप मेरे यहाँ से पढ़कर इस साइंस से 15 दिन का कोर्स है, 1 महीना थोड़ी मेहनत कीजिएगा, विद इन ए 2 मंथ आप 20-30 हज़ार रुपए कमाने के लायक बन जाते हैं। स्टार्टिंग है ये तो, और स्काई इज़ द लिमिट। फिर आपकी किस्मत और ईश्वर जैसा आपको बनाना चाहे। तो मेरा ये मानना है कि आप कंसल्टेंसी दें और प्रोफेशनली काम करें। तो सबसे पहले हमारा ये मैंने आपको दिखा दिया बैनर। इसके साथ-साथ इसमें आपको क्या ऑफर कर रहा हूँ मैं, इसमें आपको एक मेरा ज्योतिष का बैच शुरू हो रहा है। अभी ये टाइम में मत जाइएगा इसका। तो एक ज्योतिष का बैच, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बैच शुरू कर रहे हैं हम। जून के लास्ट वीक में करेंगे या जुलाई फर्स्ट वीक में, अभी टाइम डिसाइड नहीं है, लेकिन ज़रूर शुरू होगा। तो आपको 1 महीने का कोर्स इसके साथ मैं फ्री में करा रहा हूँ, जिसकी कॉस्ट होती है ₹1500 महीना मैं लेकर वैदिक ज्योतिष पढ़ाता हूँ। और अब तक ये समझिएगा अभी एट प्रेजेंट मेरे पास 170 के आसपास स्टूडेंट हैं जो मेरे से सिर्फ ज्योतिष पढ़ रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और बाकी हर सब्जेक्ट की मैं लेके चलूँ तो 500 की स्ट्रेंथ मेरे पास आज भी है स्टूडेंट की, जो मेरे से एनरोल है, कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं। तो आप भी आ सकते हैं और मैं आपको 1 महीना ये ज्योतिष फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। आगे मन करेगा तो पढ़िएगा, नहीं तो इतना भी पढ़कर आप जा सकते हैं। तो ये आपके लिए ऑफर है आज के लिए। ओके, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते, मैं उनको प्लीज इनवाइट करूंगा ताकि कुछ इंटरेक्शन हो और हम कोर्स को आगे बढ़ाएं। रचना सेठी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज।
एंड प्रवीण, ये 2 लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। प्रवीण एंड रचना सेठी। हाँ जी सर। प्रवीण जी टैरो जानती हैं आप? नहीं सर। नहीं जानती, बहुत बढ़िया। चलो तो बताइए प्रवीण जी, आपको एक सामने कार्ड नजर आ रहा है कि? हाँ जी सर। मैडम इस तरह के कार्ड होते हैं जिससे हम प्रेडिक्शन करते हैं। अब आपको क्या लगता है इससे प्रेडिक्शन की जा सकती है क्या? कुछ आपको क्या दिख रहा है यहाँ से? इसमें सर कहीं लिखा इसमें हुआ है क्या प्रेडिक्शन है कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं है हाँ, तो ये लिखा। इसी तरह की साइंस है मैडम। जैसे एक आर्ट होती है ना, जैसे एमएफ हुसैन और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, उन्होंने कोई कोई चित्र बनाया, कोई आर्ट हाँ बनाई, और किसी हाँ लेमैन जी। को दिखा दो, बोला कितने की होगी, वो बोला जी मैं तो 100 रुपए में ना खरीदूं, उसमें समझ नहीं आ रहा बना क्या है। और एक कोई आर्टिस्ट उस पेंटिंग को देखेगा, वो कहेगा भाई साहब इसकी तो वैल्यू करोड़ों में। तो ये कार्ड भी सिर्फ ऐसे ही है। अगर आपको कार्ड की नॉलेज नहीं है तो आपको लगेगा यार क्या है यार, एक पिक्चर बनी हुई है, कुत्ता है, एक ह्यूमन है, एक सूर्य निकल रहा है, बस वो कहीं खड़ा हुआ है, बस खत्म। लेकिन एक आर्टिस्ट की नजर से इस कार्ड को देखेंगे तो इस कार्ड के हजारों मतलब है, हजारों, नॉट हजार, हजारों मतलब। हाँ जी सर। तो आप बताइए अब आपको क्या दिख रहा है, और मैं बताऊंगा कि इससे कैसे प्रेडिक्शन की जा सकती है। सर इसमें एक लेडी लग रही है जो कुछ उठाकर जा रही है, बहुत बढ़िया। ठीक और है। एक डॉगी लग रहा है या कोई जानवर है जो इसके पैर को खींच रहा है, ठीक है। और साइड में जो वाइट वाइट सा वो पानी लग रहा है जैसे समुंदर है। बिल्कुल ठीक है। वो ऐसा लग रहा है जैसे वो जा रही है तो वो जो जानवर है वो खींच रहा है, शायद आगे गिर ना जाए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए एक एक जिसका कार्ड नहीं पता वो ऐसे ही बोलेगा, और बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ये। मैं जब किसी से पूछता हूँ तो मैं ये पूछता हूँ भाई एक लेमैन के तरीके से, एक आम इंसान के नजरिए से देखो कार्ड में क्या दिख रहा है, फिर मैं उसको एक टेक्निकल लैंग्वेज से बताऊंगा कि अब इसको क्या क्या मतलब हो सकते हैं। पहले तो मैडम अगर मेरे से कोई पूछता है कि क्या मेरी कहीं वो ट्रैवलिंग करना चाहता है, या वो कहता है जी मेरे को मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफर का मतलब क्या है, उसकी ट्रैवलिंग होगी तभी तो ट्रांसफर का मतलब है ना। ट्रांसफर का हाँ। मतलब है एक शहर से दूसरे शहर जाना। कैसे जाएगा बंदा? चल के जाएगा? नहीं, ट्रांसफर होगी तभी जाएगा। नहीं, ट्रांसफर होगी तो चल के जाएगा ना, हाँ घर जी से दूर जब। जाएगा, मूवमेंट हो रही है ना उसकी। हाँ जी हाँ और ये जी। कार्ड क्या दिखा रहा है आपको? ये कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है कि एक इंसान अपना सामान बांध के चल पड़ा है। हाँ जी, वो पोटली दिख रही है बोलिए ना, उस्मान सामान हो वाला। सकता है उसको कि भाई अपना सामान बांधा और निकल पड़ा। हम्म। और घर पीछे एक घर नजर आ रहा है, देखिए कुछ एक घर टाइप कुछ नजर आ रहा है, कोना घर का, तो इसका घर हाँ हो जी सकता है वो। तो घर हाँ से जी। दूर निकल पड़ा, क्या लेके? सामान लेके। तो इसका मतलब है अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता कि जी मेरी क्या ट्रांसफर हो जाएगी, या कोई बच्चा पूछता है कि मैं क्या पढ़ने बाहर जा सकता हूँ, ठीक है, इन सब क्वेश्चन में क्या हो रहा है? बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ट्रैवलिंग, घर से दूर, जहां हो उस सिचुएशन में मूवमेंट होना, ये तो पूछा जा रहा है कि मैं जिस सिचुएशन में हूं क्या मेरी यहां से मूवमेंट हो जाएगी, आगे आगे बढ़ जाऊंगा मैं यहां से। और ये क्या कार्ड क्या कह रहा है? चल रहा है ना कार्ड में, एक व्यक्ति खड़ा हाँ थोड़ी जी। चल रहा है और सामान बांध के चलो। जा रहा है। तो इसका मतलब है ट्रैवलिंग का कार्ड बन गया ये, तो आपकी ट्रैवलिंग जरूर होगी। जब ये कार्ड निकल कर आएगा और सामने वाला क्वेश्चन पूछता है तो हम बोलेंगे यस, आप जो बोल रहे हैं ना आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर होने का मतलब ना बोरी बिस्तर बांधोगे और दूसरे शहर जाओगे तो ट्रांसफर हो जाएगी। अब वो अच्छी होगी या बुरी होगी? एक तो होता है ट्रांसफर पटक देना कि भैया अंडमान निकोबार हाँ पकड़ दिया। अब इस कार्ड का आपको एक टोटल में मतलब आपको नहीं पता इसलिए आपसे मजा आ रहा है बात करके, कार्ड देखने में कैसा लग रहा है? टोटल एनवायरनमेंट देखो, कार्ड का पीछे बैकग्राउंड देखो, कार्ड देखने में अच्छा आपकी आंखों को कैसा फील हो रहा है? सर, अच्छा ही फील हो रहा है ये तो। अच्छा फील हो ना? यस। अब हाँ इसका जी। मतलब है जो भी ट्रैवलिंग हो रही है इसकी वो एक अच्छे कॉज के लिए हो रही है, या वहां जाकर उसको कुछ अच्छा मिलने वाला है। मिल। ठीक है। जीरो नंबर आपको देखेंगे मैडम, इस कार्ड में जीरो नंबर लिखा हुआ है ना? हाँ जी। हाँ जीरो जी। मतलब क्या होता है? जीरो स्टार्ट। हर इंसान की लाइफ में जीवन जो स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है ना? जब इंसान पैदा होता है तो कितना हम बोलते हैं ना भाई अभी तो 0 महीने का है, मतलब 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, 0 साल, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ अभी तो उसको पैदा हुए। अब जब बच्चा स्कूल नहीं जाता तो जीरो है स्कूल में, वो फिर स्कूल जाता है, फिर जब कॉलेज में जाना होता है तो कॉलेज के लिए सबसे पहला जीरो होता है, वो फिर कॉलेज पढ़ता है। इस तरह इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारे स्टेप ऐसे उठाता है जीरो से लेकर। आपने कभी मान लो जॉब नहीं की, पहली बार जॉब पे जा रहे हो, तो जीरो से शुरुआत की ना अपने जॉब की। तो इसलिए हाँ जी। इंसान की जो जर्नी होती है जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर कार्ड के अंदर जीरो नजर आया, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं जो ये जर्नी स्टार्ट कर रहा है
वो स्क्रैच लेवल, 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा है। बोल सकते हैं कि भाई नया-नया कुछ शुरू शुरू कर रहे हो आप। हाँ जी। दूसरा इस कार्ड का नाम है मैडम द फूल। द फूल को बोलते हैं हिंदी में मूर्ख, सिंपल भाषा में। मूर्ख, मूर्ख किसको बोलते हैं मैडम? किसी बड़े आदमी को भी कई बार मूर्ख मूर्ख बोल देते हैं हम। इसका मतलब हाँ ये जी। नहीं कि वो हर फील्ड में मूर्ख है। आपने कोई किसी को काम बताया है, वो काम उसने ढंग से नहीं किया या काम उसको आता नहीं था, तो आपने बोल दिया मूर्ख। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर काम में जो आपने दिया, उसको उसकी नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो आपने उसको मूर्ख बोला। तो यही हम इस कार्ड में बोलने वाले हैं कि भाई जिस काम के लिए आप जा रहे हो, पहले तो 0 से स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट नया कोई स्टार्ट कर रहे हो आप। हाँ दूसरा जी। जो भी काम आप करने के लिए जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, बिज़नेस के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, नई जगह जा रहे हो, उसमें आपको कम नॉलेज है, उस जगह की कम नॉलेज है। जॉब के लिए जा रहे हो तो जॉब की कम नॉलेज है, बिज़नेस करने जा रहे हो तो बिज़नेस की कम नॉलेज है आपको। द फूल, हाँ जी। फूल का मतलब होता है कम नॉलेज होना या बिल्कुल नॉलेज ना होना। ओके। दूसरा ये भी बता रहा है, अब ये देखिए कहाँ खड़ा है बिल्कुल। बिल्कुल पहाड़ी पर खड़ा ना, ऐसा लग रहा है पहाड़ी पर खड़ा हुआ अभी। ओके, पहाड़ी पर। पहाड़ी है ना एक तरह से, पहाड़ है, हाँ जी। एज है और हाँ जी। अगला पैर आगे लगाए तो गिर सकता है। गिर सकता अभी है। कार को बेवकूफ़ भी बोल सकते हैं कि देख आगे बढ़े जा रहा है और गिर सकता है, आगे पहाड़ का एज है और देख ऊपर रहा है ना? तो इसका मतलब क्या कितना बड़ा रिस्क ले रहा है ये? रिस्क ले रहा है ना मैडम? हाँ जी, रिस्क ले रहा मेरे है। से कोई पूछता है कि जी मैं ऐसे-ऐसे काम करना चाहता हूँ जिसमें थोड़ा रिस्क है, क्या करूँ? हमें पता है कि ये कार्ड निकल कर आएगा तो आप रिस्क लोगे, बिल्कुल रिस्क लोगे आप, क्योंकि कार्ड भी रिस्क वाला कार्ड है। दूसरा कोई मेरे से पूछे कि जी मैं बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, अकेले करूँ या किसी को पार्टनरशिप में लूँ? तो मैडम क्या इस कार्ड से क्या बोलोगे आप? आपको एक क्या फीलिंग आती है इस कार्ड को देखकर कि अकेला करे या किसी को साथ रख ले? सर इसको तो जैसे जो मूर्ख इसको बता रहे हैं, तो इससे तो इसको साथ में किसी को लेना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मैम ने पहली बार टैरो कार्ड देखे हैं और बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे हो मैडम आप, आपको पता नहीं है। ठीक है, देखिए पहले कार्ड था फूल है, पहले मूर्ख को आप तो हम बोलेंगे भई मूर्ख को अकेले नहीं चलना चाहिए या कम हाँ नॉलेज जी। है, किसी नॉलेजेबल इंसान को अपने साथ रख लो। मूर्ख का मतलब हाँ पागल जी। नहीं है वो, मूर्ख का मतलब यहाँ पर है बहुत कम नॉलेज के साथ शुरू कर रहे हो, तो किसी नॉलेजेबल पर्सन को आप अपने साथ अटैच कर लो, उनके साथ एसोसिएशन कर लो। दूसरा यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक इंसान के साथ डॉगी नज़र आ रहा है। डॉगी क्या है, एक फेथफुल जानवर बोला गया है ना? फेथफुल होते हैं ना, कुत्ते को बड़ा वफ़ादार बोला गया है। तो हाँ जी, हम ये बाबा बोलेंगे किसी वफ़ादार इंसान को अपने साथ रखो, साथ आपको रखो। गिरने से बचाएगा। इस कार्ड में ऐसा भी तो लग रहा है कि गिरने वाला है, ये आगे बचा रहा है उसको कि भई आगे मुसीबत है, देखो, नीचे देखो मुसीबत है। तो ये भी तो बचा सकता है इसको कि भई वो आपका मुँह ऊपर है, गिर सकते हो, नीचे देख लो। यस सर। हम ये भी बोलेंगे कि आने वाला वक़्त में कि यहाँ मुसीबत आने वाली है, किसी वेल विशर का बात सुन लेना, कोई वेल विशर आपको आगाह करेगा, ठीक है? उसकी बात को तवज्जो दे लेना, ठीक? दूसरा अब ये इंसान मैडम झगड़ालू किस्म का लग रहा है या शरीफ लग रहा है या कैसा लग रहा है आपको? इसको पिक्चर सर देखिए। झगड़ालू तो नहीं लग रहा सर। हाँ, ठीक है। अब कोई लिटिगेशन का क्वेश्चन मेरे से पूछता है कि जी मेरा केस चल रहा है, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरी बीवी ने ऐसा कर दिया, मेरे पति ने ऐसा जो भी किसी तरह का कोई झगड़े का क्वेश्चन आ जाए आपको, अब उसको क्या सलाह देंगे सामने वाले को इस कार्ड को देखते हुए? अगर ये कार्ड उस रीडिंग करते हुए निकल कर आ जाए मेरे सामने, तो मैं उसको क्या राय दूँगा कि तू झगड़ा कर या शांति बनाए रख या उससे एक समझौता कर ले? सर ये इस चीज की तो मुझे समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आपको क्या लगता है झगड़े वाला बंदा लग रहा है आपको? कि आगे केस झगड़े कर वा सकता है? नहीं करेगा ना? झगड़े वाला तो नहीं लग रहा। हाँ। देखिए मासूम चेहरा था इसका। दूसरी बात हाँ जी। इसने व्हाइट फ्लावर्स हाथ में पकड़ा हुआ है। व्हाइट फ्लावर हो, फूल हो, व्हाइट झंडा हो, ये शांति का प्रतीक होते हैं। तो ये शांत प्रिय इंसान है। इसको झगड़े पसंद नहीं है। तो हम बोलेंगे सामने वाले को कि भई आपके बस की झगड़ा-वगड़ा करना नहीं है। छोड़ो कोर्ट-वोर्ट केस, आप समझौता कर लो। किसी भी कीमत पर होता है समझौता कर लो। ठीक है? आप तो मैडम बहुत अच्छे रीडर बन गए हो। अभी तो मैंने कोई टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं की इसमें बिल्कुल भी। कुछ भी टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं की। अब देखिए सूरज निकल रहा है। सूरज निकलने का मतलब क्या होता है मैडम? सुबह-सुबह एनवायरनमेंट देखा आपने जब सूरज निकलता है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट होता है। हाँ जी। नेचर निकल रही है। सोचो नेचर अपने उफान पर होती है उस वक़्त। कितना अच्छा मौसम होता है सुबह-सुबह का, जब सूरज निकल रहा है। तो ऐसा ही जीवन में आपका सूरज निकल चुका है। जैसे यहाँ सूरज निकला है, ऐसे ही आपके जीवन में कोई नया सवेरा होने वाला है। आप जी ये सर। तो ये सारा कार्ड में जो दिख रहा है ना, ये
सारी एक्टिविटी उस सामने जो क्वेश्चन पूछने वाला है उसके साथ घट रही है, घटने वाली है। ठीक। ठीक है, तो इस तरह से हम रीड करके किसी को भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है मैडम, थैंक यू ठीक मैम, सर, आप आए। थैंक यू। अच्छा लगा आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। रचना सेठी, रचना जी आप अनम्यूट हैं, बोल सकते हैं कुछ? चलो, तो इसी तरह से जिसको कार्ड बिल्कुल नहीं आता, एक एक चीज हमारे यहाँ कोर्स के अंदर आपको एक एक चीज एलाबोरेट करके बताई जाती है कि इसके हर चीज के मतलब क्या है, इसमें जो कलर है उनके क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर है इसके क्या मतलब है, हर नंबर का मतलब होता है। कार्ड के अंदर नंबर होंगे, कार्ड का नाम हो सकता है, कार्ड के अंदर कोई पिक्चर होगी, वहां कलर कौन से यूज किए गए हैं, इन सूर्य चंद्रमा के मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन फेस किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, इसका हाथ कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, इसका पैर कौन सा आगे है, कौन सा पीछे है, सब एक एक चीज के मतलब होते हैं कार्ड के। तो ये मेरा जो 14 डेज का कोर्स है, अभी मैं इस कोर्स को और ज्यादा एलिब्रेट कर रहा हूँ। ये 20 दिन का कोर्स बनाने वाले हैं और 2 महीने के अंदर इसमें और बहुत चीजें मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। नई नई चीजें, आइडियाज मेरे को आते रहते हैं। इसके अंदर हम हीलिंग सेक्शन को हम और डालने वाले हैं, क्योंकि जब तक आपका आपका साइकिक पावर, आपकी इंट्यूटिव पावर डेवलप नहीं होगी तो आप एक अच्छे रीडर नहीं बन सकते। तो मैंने नोटिस किया है कि आपको मैं बोलता था प्रैक्टिस कर लेना घर पर, लेकिन आप करते नहीं है, कोई भी बहुत कम होते हैं जो जो मेरी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हैं। तो देखिए, जितनी आप मेरी गाइडलाइन का फॉलो करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कार्ड में से रीडिंग कैसे निकालनी है, कब आपकी प्रेडिक्शन क्यों अच्छी जाएगी। तो ये सब चीजें आपको तैयार करना होता है। तो मैंने देखा है कि जितने स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं वो मेडिटेशन पर या जो मेरी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते। अब मैं एक कोर्स का पार्ट बनाने वाला हूँ उसको, कि आपको करनी पड़ेगी, और ये इसके पीछे काम चल रहा है। और 1-2 महीने बाद हम इसको थोड़ा सा प्राइस बढ़ाकर और 20 दिन का कोर्स होगा, 20-22 दिन का, इसको प्रॉपर एक रूप में आपके सामने लेकर आने वाले हैं। जो आप कोर्स करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप कर लिया तो उसको नहीं कर सकते, फिर डिफरेंस जो होगा पेमेंट का वो आप देकर उसको भी अटेंड कर सकते हो कोर्स। तो इस तरह से आंसर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर कलर, येलो कलर, इस कार्ड में येलो कलर सबसे ज्यादा है। येलो कलर होता है ग्रोथ का कलर, येलो कलर है एक्सपेंशन का कलर। ओके, तो ये कलर, कलर को हम प्लैनेट से कोरिलेट करते हैं और प्लैनेट को नंबर से, और फिर बताते हैं आपको कि अब क्या हो सकता है। ठीक है, इस तरह हर कार्ड में नंबर होंगे, उन वो नंबर किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कार्ड में कुछ कलर्स होंगे, वो कलर किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लैनेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारा आपको समझाएगा। ओके, तो इस तरह से हम कार्ड को रीड करते हैं। तो आप और कार्ड, जैसे एक कार्ड ये है, अब इस कार्ड में क्या नजर आ रहा है कि एक इंसान है, एक इंसान ने बहुत सारी छड़ियां उठा रखी हैं और चले जा रहा है और गर्दन नीचे है। ठीक है, अब आगे क्या दिखाई दे रहा है, आगे कुछ पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, मकान नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि बेचारा कहीं ना कहीं बहुत दूर से मेहनत करता हुआ चीजों को समेटता हुआ लेकर आ रहा है, और इसकी मंजिल बहुत करीब है। देखिए सामने मंजिल नजर आ रही है, यहाँ मैदानी इलाका है, और आगे देखिए कितना, जैसे ऐसा लगता है शहर बसा हुआ है आगे। तो इस तरह से आप बता सकते हो, कोई भी किसी भी हालात में आता है तो बोला जी आजकल बर्डन बहुत है आपकी लाइफ, क्योंकि बर्डन क्यों दिख रहा है कि जो कार्ड है वो सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले समझो कि रीडिंग आती कैसे है। आप टैरो पढ़ के चले जाते हैं इधर उधर से, आपको ये नहीं पता होता कि रीडिंग आ कैसे रही है। मेरी क्लास में अब तक कोई बच्चा ऐसा नहीं हुआ, हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं, और उन हजारों में से कम से कम 100-150 बच्चे ऐसे भी थे जो कई कई साल से टैरो पढ़ रहे थे और कर रहे थे, उनको भी नहीं पता कि रीडिंग आ कैसे रही है। ठीक है? तो आपको जब तक पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको जब तक रूट क्लियर नहीं होंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो कैसे अच्छे रीडर बनोगे आप। तो आपको हम आपकी बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि लाइफ में कभी मार नहीं खाते आप। तो सबसे पहले आप देखिए, एक इंसान है, इतनी सारे स्टिक को, अब ये स्टिक नहीं हो सकती, ये कुछ भी हो सकता है, ये क्रिएटिव फोर्स हो सकती है, ये बिजनेस हो सकते हैं आपके, इतने सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जिनको इकट्ठा करने की आप कोशिश कर रहे हो। और आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये आपका जेस्चर पोस्चर बता देगा। देखिए कितना मस्कुलर इंसान है, ओके, कितना मस्कुलाइन है, तो इसका मतलब मस्कुलर पावर है इस इंसान के अंदर। दूसरा, एक और, एक तो होता है अनाड़ी की तरह काम करना, कि भाई सब कुछ करने की इच्छा है मेरी, अब पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो अलग बात है। किसी का कर्सर चल रहा है, प्लीज उसको, कर्सर को संभाल कर रखें, आपका कर्सर चलता है। देखिए अगर कोई जान के कर रहा है तो अपने कार्मिक खराब कर रहा है, हमारा तो क्या बिगड़ना है। मैं तो अभी देखकर रिमूव कर दूंगा, क्योंकि यहाँ नाम लिखकर आ जाएगा जिसका कर्सर चल रहा होगा, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। और लाइफ टाइम के लिए आप मेरा सेशन कभी अटेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देता हूँ,
और जूम उस आईडी को हमेशा ब्लॉक रखता है फिर। तो किसी का उसमें हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई जान के कर रहा है तो फिर वो अपने कर्म खराब कर रहा है। अगर एक बार वो लाइन आई तो फिर मैं उसको रिमूव कर दूंगा, जो कोई भी। ओके, तो अब ये इंसान, एक तो होता है अनपढ़ों की तरह काम करना, अनाड़ी की तरह काम करना, एक होता है नॉलेज के साथ काम करना। तो ये इंसान नॉलेज के साथ काम कर रहा है या सिर्फ इसने ऐसे ही बस चीजों को समेट लिया है, उससे होगा नहीं होगा इसको नहीं पता। ठीक है, पहली बात तो उसकी मस्कुलर बॉडी है, ये काम कर सकता है। दूसरा, अब क्यों ये सक्सेस होगा, और ये जितने भी रिलेशनशिप है, बिजनेस है, जो भी ये संभालने की कोशिश कर रहा है, इसके पास नॉलेज है तभी ये संभाल रहा है। नॉलेज कैसे पता लगी, इसके हेड पर देखो कौन सा कलर है, येलो कलर। येलो कलर क्या है, जुपिटर का कलर है। जुपिटर क्या है, विजन। जुपिटर का मतलब है गुरु, इसके पास गुरु की पावर है, इसके पास गुरु की शक्ति है, ताकि इतनी चीजों को संभाल पा रहा है। तो इस तरह से आप कार्ड में देखकर, नंबर को देखकर, कलर को देखकर, जेस्चर पोस्चर देखकर चीजों को बता सकते हो कि क्या होने वाला है। अब इसका देखिए, लेफ्ट पैर आगे है, राइट पैर पीछे है, और लेफ्ट राइट पैर इसका अनस्टेबल है। अब इसके भी गहरे गहरे मतलब है कि कौन सा पैर आपका स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, इससे बहुत सारी चीज निकलती है। तो ये आपको कोर्स में आएंगे तब बताया जाता है। अभी देखो, एक कार्ड आपको दिखाता हूँ, सबको समझ में आता है। अब ये तो आ गई एक कार्ड की। अब जैसे 2 कार्ड की रीडिंग है, वो भी बताया जा सकता है कि 2 कार्ड से क्या होगा। जब कोर्स में आएंगे तो सिखाएंगे आपको कि 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड के मतलब क्या है। अब देखिए, ये पहले 2 कार्ड देखिए आप, कितने बढ़िया कार्ड है। अब देखिए, एक कार्ड ये है आपका, इसमें है आपका इस कार्ड का नंबर है 6। यहां पर जो नंबर लिखे हुए हैं दैट इज 6। ओके, यहां पर है द लवर्स कार्ड। अब देखिए, द लवर्स और नंबर है 6। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर शुक्र का नंबर होता है। और द लवर्स कार्ड, द लवर का मतलब है ये भी शुक्र से रिलेटेड बात है। लेकिन यहां समझिए, इस कार्ड के अंदर ये एंजल्स है, ये एंजल है। आप देखिए, एक डिवाइन फोर्स या एंजल बोल सकते हैं उसका। और एंजल क्यों है, ये देखिए, 2 इंसान है, ये आपस में बंधे नहीं है, ये फ्रीडम है। और अगला कार्ड मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये यहां भी 2 इंसान नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बंधन है। ये देखिए, चेन में बंधे हुए हैं, और यहां पर क्या होगा, डेविल आ गया। तो इसके एक बड़े गहरे मतलब आगे हैं कि अगर इंसान के पास फ्रीडम है, इंसान सोल लेवल पर, मतलब दिल से किसी को चाहता है, सोल को चाहता है, तो ईश्वर की ब्लेसिंग होती है, डिवाइन की ब्लेसिंग है। लेकिन कोई इंसान अगर मटेरियल वर्ल्ड को चाह रहा है, सिर्फ शरीर को प्यार कर रहा है, या मटेरियल चीजों में बारे में सोच रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो उसमें उनके ऊपर डेविल का आशीर्वाद होता है, उनके ऊपर डेविल रूल करता है। तो कितनी गहरी बात बोली है। तो इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हो, जान सकते हो। अब देखिए, ये कार्ड देखिए, कितना प्यारा कार्ड। इस कार्ड को सभी समझ सकते हैं। ये कार्ड क्या कह रहा है, एक इस कार्ड के अंदर पहले एनवायरनमेंट देखो, कार्ड का एनवायरनमेंट कैसा है, कितना भयानक सा एनवायरनमेंट है। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी मोटी बारिश की बूंदें हो सकती हैं, तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है यहाँ पर। दूसरा, इस कार्ड में एक हार्ट नजर आ रहा है, हार्ट के अंदर 3 तलवारें घुसी हुई है, टली हुई है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, सामने वाले के वो बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। अब देखिए, तलवारें कहां पर है, तलवारें हैं आपके दिल के अंदर। अब आप समझ सकते हो, दिल में तलवारें कौन डाल सकता है, दिल है सामने आपके, आपकी नजरों के सामने कोई आएगा, सामने से आएगा ना तलवार मारने आपके सीने में। इसका मतलब है कोई अपना, जो आपके दिल के करीब है, या जिस पे आप पूरा विश्वास करते हैं, वही आपको धोखा देगा। दिल टूटने की बात है कोई ना, और वो कि अपना हो सकता है, क्योंकि अपने ही इतने दिल के करीब हो सकते हैं, या आपके इतने नजदीक आ सकते हैं कि सीने में खंजर घोंप सके। ओके, तो इस तरह से कार्ड की रीडिंग की जाती है। ओके, चलो, ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा कि कार्ड कैसे हम देखते हैं। तो सारी चीज आपको बताई जाती है। ये कार्ड, इस तरह के 78 कार्ड्स हैं। और सबसे पहला मैं एडवांटेज बताता हूँ कार्ड का। सबसे पहला एडवांटेज तो मैंने आपको बताया, मॉनेटरी, आप इससे कमाई शुरू कर सकते हो। मेरे ज्यादातर स्टूडेंट कमा रहे हैं, कोई शायद इक्का दुक्का कोई होगा जिन्होंने शौक के लिए सीखा होगा, वरना सभी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। और मार्केट में इस टाइम ये है कि भाई, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को इन डेप्थ नॉलेज के साथ मार्केट में उतरते हैं, देखिए हर जगह कंपटीशन है आज के डेट में, फिर मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज इतनी ईजी नहीं है। अगर आप में कुछ यूनिकनेस है, कुछ अलग सी चीज सीखी है, तो आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। कोई आप अकेले टैरो रीडर नहीं है, ठीक है, हजारों लाखों टैरो रीडर मिल जाएंगे, लेकिन आप क्या दूसरे से अलग है क्या आपके पास,
तो हम आपको दूसरों से अलग ही सिखाते हैं कैसे टाइम फ्रेम करना है चीजों को। इतनी सारी रेमेडीज बताते हैं हम अपनी क्लास के अंदर, तो वो सारी चीजें आपको आपको भी सिखाई जाएंगी। तो इसका मतलब है प्रोफेशनली आप हमसे टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स कर एक प्रोफेशनल लेवल पर अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी एज के हो। 25 के हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 50 के हो या 75 के हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो, सबसे पहला एडवांटेज। दूसरा, एक इकलौती टैरो रीडिंग, ये टैरो कार्ड एक इकलौती ही ऐसी साइंस है जिसमें हर क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। बाकी ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी या और किसी फील्ड में अगर आप बात करते हैं तो वहां लिमिटेशन है कुछ ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज की लिमिटेशन है कि यहाँ पर जो आप बताएंगे फ्यूचर के बारे में वो सिर्फ 9 महीने से लेकर 1 साल तक ही बता पाते हैं। जैसे ज्योतिष में आप 10 साल के आगे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर ये नहीं है, बस एक लिमिटेशन है। लेकिन ज्योतिष में और बाकी फील्ड में आप हर तरह के क्वेश्चन की एक लिमिटेशन है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। कैसा होगा, कहां से आएगा, कब आएगा, दिखने में कैसा हो सकता है, उसकी नेचर, उसका बिहेवियर कैसा होगा। और मजे की बात है यहाँ पर ना आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए और ना ही आपको उसकी कुंडली चाहिए। यहाँ पर किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी कंटेंट नॉलेज के साथ कार्ड को रीड कर अपनी साइकिक पावर और अपनी इंट्यूटिव पावर को लगाकर आप किसी के बारे में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। तो कितनी बढ़िया साइंस है। वरना तो आपको किसी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, किसी का टाइम करेक्ट नहीं है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो आप ज्योतिष के पास जाएंगे, वो कहेगा टाइम बताओ, आपको बोले टाइम ही नहीं है, तो बोला भाई कुंडली नहीं बनेगी, बात ही खत्म होगी। न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाओगे तो कहेगा डेट ऑफ बर्थ बताओ, आप बोलोगे मुझे तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता आपने, खत्म। वो क्या रीडिंग करेगा आपकी, नहीं कर सकता। लेकिन टैरो में कुछ जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है अपनी तो दी बेस्ट है, वो भी टैरो में यूज करते हैं हम। लेकिन अगर नहीं भी है तो भी टैरो से आपके बारे में बताया जा सकता है। कितनी बढ़िया साइंस है। दूसरा, और बड़े फायदे हैं इसके कि भाई अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, किसी के इंसान के बारे में जानना है, किसी परिस्थिति के बारे में जानना है तो टैरो से बहुत अच्छा बता सकते हो आप। दूसरा, फ्यूचर में जान सकते हो, किसी भी फ्यूचर में कोई इंसान आया, अभी क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, पीछे क्या था, आगे क्या हो सकता है, वो बता सकते हो आप। दूसरा, किसी भी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन क्या होगा। मैं अपने कोर्स के अंदर आपको 78 कार्ड्स होते हैं टोटल, यहाँ पर जिस तरह का आपको कार्ड दिखाए हैं 78 कार्ड्स हैं टोटल। इन कार्ड से एक एक कार्ड का मीनिंग, एक एक कार्ड से क्या से रीडिंग करनी है, क्या क्या कैसी कैसी प्रेडिक्शन आप कर सकते हो, आंसर क्या देना है आपने। दूसरा, हर कार्ड से रेमेडी को कैसे बनाएंगे, रेमेडी कैसे क्रिएट की जाती है हर कार्ड से। ये बड़ा अच्छा टूल है। ये तो पक्का है, ये कोई आपको नहीं सिखा सकता। बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है कि मैं भी नहीं सब कुछ जानता, लेकिन मैं अपनी आपको स्ट्रेंथ बता रहा हूं कि हर कार्ड से रीडिंग बनानी अगर आपको आ गई तो कार्ड जब आप ड्रॉ करते हो तो वही क्वेश्चन है, वही आंसर है और वहीं पर ही रेमेडी है, उसी कार्ड से आप रेमेडी बता सकते हो। और रेमेडी बनानी कैसे है वो भी सिखाता हूँ, रटवाता नहीं चीजें, मैं आपको रेमेडी बनानी सिखा देता हूँ ताकि आज हम हैं नहीं है, कल को क्या पता दुनिया का। तो आप एटलीस्ट इस काबिल हो जाएं कि आप बिना किसी के सहयोग के आप अपनी लाइफ को स्टैब्लिश कर सकें, किसी की जरूरत नहीं आपको। फिर अपनी पढ़ते रहिए नॉलेज। दूसरा, मेडिटेशन में बहुत अच्छा टूल है ये। देखिए कोई भी साइंस करते हैं, मान लो आप ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छा ज्योतिष करते हैं, लेकिन अच्छा ज्योतिष भी तब कर पाओगे जब आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी। और इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए आपको मेडिटेशन से बढ़िया टूल नहीं है आपके पास। और कार्ड से बढ़िया मेडिटेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। यानी कि कार्ड से जो मेडिटेशन करोगे वो दी बेस्ट रिजल्ट आते हैं उसके। और कार्ड से कैसे मेडिटेशन की जाती है वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो ये सारा है। अब ये राइडर वेट टैरो डेक सिखाते हैं हम। डेक बहुत तरह से आते हैं, ओशुजन कार्ड है, एंजल कार्ड है, साई कार्ड है, राम कार्ड है, रामायण कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आ गए। लेकिन सबसे प्राचीन जो कार्ड है वो है राइडर वेट डेक। राइडर वेट डेक आप सीखिए, इसके बाद कोई भी डेक आप सीख सकते हैं। अब इसमें क्या, टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, टोटल 78 कार्ड्स हैं। तो इन 78 कार्ड्स के पहले मीनिंग क्या हो सकते हैं वो आपको बताया जाएगा, फिर इनको रीड कैसे किया जाता है वो सारा आपको सिखाया जाएगा। ठीक है जी, तो इतना ही रखते हैं। फिर ये इस तरह की पीपीटी होती है हमारी जिससे हम पढ़ाते हैं एक एक कार्ड से, जैसे ये आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, द मैजिशियन कार्ड, ये मेजर रखना का दूसरा कार्ड है। अब ये देखिए कितना बढ़िया कार्ड है। अब इस कार्ड के बहुत सारे मतलब होंगे। इस कार्ड पे 1 नंबर है, इसका क्या मतलब है, आगे ये फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये एलिमेंट रखे हुए हैं, इस पे कॉस्मिक लेमिनिस्केट बना हुआ है, डिवाइन पावर, इसके हाथ में छड़ी है, एक हाथ ऊपर है एक नीचे है, इसने व्हाइट पहना है, रेड पहना है, पीछे येलो एनवायरमेंट है, ये बेल लटक रही है। इनके हर एक के एक एक मतलब है, इन्हीं से प्रेडिक्शन आएगी। और वो करनी कैसे है कोर्स में आएंगे तो आपको सिखाया जाएगा। ओके, तो मैं कार्ड का इतना ही रखते हुए मैं एक बार कोर्स कंटेंट आपके साथ शेयर कर लूं, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर हम देंगे। तो सबसे पहले कोर्स कंटेंट में 78 के 78 कार्ड्स आपको सिखाए जाते हैं, एक एक मतलब, उनके ऊपर कलर कौन से हैं, उनके उनके ऊपर नंबर कौन से हैं। ठीक है, एक एक चीज आपको डिस्क्राइब करके बताई जाती है।
इसके बाद बेसिक ऑफ टैरो रीडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो बताया जाएगा, मीनिंग ऑफ टैरो, टैरो का मतलब क्या है, एडवांटेज क्या है टैरो के, कुछ बता दिए, कुछ आगे और बताए जाएंगे आपको। टैरो डेक कितने तरह के होते हैं, हिस्ट्री क्या है टैरो की, किसने बनाए, कहां से आए, साइकोलॉजी क्या है टैरो, टैरो साइकोलॉजी ऑफ टैरो, टैरो के पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है, कैसे काम करते हैं, हाउ द टैरो कार्ड वर्क, टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं, क्या लॉजिक, क्या साइंस है इसके पीछे, वो सारा आपको सिखाया जाएगा। फिर है प्रिलिमिनरीज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, तो हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, रीडिंग करने से पहले अपने आप को तैयार कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी सिचुएशन में आप बैठ गए, तैयार का मतलब यहाँ कोई फैशन करके नहीं बैठना, इसके लिए अपनी सेंसेस को कैसे डेवलप करना है, किस तरह फेस करके बैठना है, जहां बैठोगे उसका आसपास का एनवायरमेंट कैसा रखेंगे आप, वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग, आसपास का एनवायरमेंट कैसे रखना है आपने, शफलिंग कटिंग कैसे करेंगे कार्ड की। इसके बाद है 1 ईयर स्प्रेड, टेक्निक ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, तो वन कार्ड से रीडिंग कैसे करनी है, 2 कार्ड का इस्तेमाल करके रीडिंग कैसे करेंगे, मतलब 3 कार्ड, किसी के बारे में जानना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानना है तो 3 कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। कुछ और एडवांस टेक्निक है वो आपको सिखाई जाएंगी, तो मतलब 1 से लेके पहले 5 कार्ड का यूज करते हुए आप सामने वाले को आंसर कैसे देंगे, 1 कार्ड से देना है, 2 से देना है, 3 से देना है, 4 से देना है, 5 से देना है, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर दूसरा एडवांस टेक्निक है कुछ, तो 3 कार्ड स्प्रेड से यस और नो आंसर कैसे दिया जाता है। फिर इसमें हॉर्स शू स्प्रेड होता है, बहुत फेमस स्प्रेड है, वो आपको सिखाया जाएगा। 7 चक्रा स्प्रेड, 1 ईयर स्प्रेड, 1 साल की प्रेडिक्शन कैसे करेंगे वो आपको सिखाया जाएगा। अब इसके बाद आती है, इतना तो कोई भी सिखा देगा, इसके बाद जो हम बताने वाले हैं वो कोर्स कंटेंट कहीं आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, सुनने, मैं कह रहा हूँ देखने को नहीं मिलेगा, सिखाना तो दूर की बात है। फिर है टाइमिंग ऑफ इवेंट इन टैरो रीडिंग, टाइमिंग ऑफ इवेंट मतलब किसी ने बता दिया भाई ये हो सकता है, कब होगा, जब कब होता है ना, तो रीडर ने अपने अपने पैटर्न बनाए हैं, नो डाउट लोग काम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लैकिंग है, उसमें कुछ कमी है अभी भी, उसमें कहीं ना कहीं हमें ये रहता है कि यार टाइम को फ्रेम नहीं कर पाते हम, मतलब खुद से एक लगता है कि यार कुछ और हमारे पास टूल होना चाहिए टाइमिंग को बताने के लिए। तो सबसे पहले कार्ड का यूज करते हुए कैसे टाइमिंग को बताना है ये आपको सिखाएंगे। कार्ड का यूज करते हुए उस हर कार्ड के अंदर नंबर है, उन नंबर को यूज कर सकते हैं, हर कार्ड में कलर है, ठीक है, कलर हर कलर एक किसी प्लान को रिप्रेजेंट करता है, और हर प्लान के कुछ नंबर्स होते हैं। नंबर्स किस फॉर्म में हो सकते हैं, हो सकता है मैं दशाओं को पकड़ूं, हो सकता है उनको मैं जोड़ी साइन से पकड़ूं, तो वो आपको कोर्स में बताया जाएगा। दूसरा जो कार्ड है उस कार्ड के अंदर पहली बात तो नंबर जो आपको बताए हैं, अब टाइमिंग के लिए हम इसमें न्यूमरोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है, न्यूमरोलॉजी, जिस तरह से एक न्यूमरोलॉजिस्ट सिर्फ नंबर के बेस पर प्रिडिक्ट करता है कि आपका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल ये डे ये चल रहा है, तो आपके साथ ये इवेंट हो सकते हैं, उस नॉलेज को, उस न्यूमरोलॉजी की नॉलेज को हम इसमें टैरो में यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए, जितनी न्यूमरोलॉजी इस कोर्स के लिए जरूरी होगी उतनी कोर्स न्यूमरोलॉजी मैं आपको सिखा देता हूँ। जितनी कोर्स की जितनी ज्योतिष के कोर्स की नॉलेज की जरूरत इस कोर्स में आपको पढ़ने वाली है, उतनी नॉलेज मैं आपको इस अपने कोर्स में दे देता हूँ। तो ये जरूरी नहीं कि आपको न्यूमरोलॉजी ये टैरो सीखने के लिए दी बेस्ट आपको न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ज्योतिष आना चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जितनी जरूरत पड़ेगी मैं अपने कोर्स में आपको सिखाता हूँ। तो टाइम फ्रेम करने के लिए हम इसमें टाइमिंग का, न्यूमरोलॉजी के नंबर का इस्तेमाल करते हैं। पहली बात, हर कार्ड के ऊपर नंबर है, उन वो भी तो नंबर है, उन नंबर का यूज करते हुए कैसे प्रेडिक्शन करनी है वो भी आपको बताया जाएगा। फिर इसके आगे है टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी, कि ज्योतिष का इस्तेमाल कैसे करेंगे टैरो में। तो मेजर जो कार्ड्स हैं, हर कार्ड किसी ना किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ना किसी जोडियक साइन को रिप्रेजेंट करता है होगा, तो आपको बताया जाएगा कि इस कार्ड के अंदर कौन सा जोडियक साइन या कौन सा प्लेनेट आपको नजर आ रहा है, ओके, उनका क्या रिलेशन है। दूसरा एक द हॉरोस्कोप स्प्रेड, ये देखिए द हॉरोस्कोप स्प्रेड, हॉरोस्कोप स्प्रेड में जैसे कुंडली के 12 खाने होते हैं, उन 12 खानों में एक ज्योतिषी उन 12 खानों को देखकर, वहां प्लैनेट देखकर, राशियां देखकर, दशाएं देखकर प्रेडिक्शन करता है। मैं उन 12 खानों से कैसे टैरो की हेल्प लेकर आप प्रेडिक्शन करेंगे वो आपको सिखाऊंगा। फिर हॉरोरी एस्ट्रोलॉजी होती है प्रश्न कुंडली, प्रश्न कुंडली आप कैसे बनानी सिखाएंगे आपको, कि सामने वाला प्रश्न क्या पूछने आया है, किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा वो, या क्या कैसे आंसर देना है आपने, तो वो आपको सारा सिखा देगा। फिर टैरो एंड पामिस्ट्री, पामिस्ट्री का यूज कैसे करेंगे, टैरेट एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन कैसे की जाती है, कार्ड से मेडिटेशन कर कर आप कोई भी अपनी लाइफ की डिजायर को फुलफिल कर सकते हो, वो आपको सिखाया जाएगा कि कैसे मेडिटेशन स्टेट पर आप अपनी डिजायर को, और अपनी तो करनी करनी है, क्लाइंट को भी कैसे करानी है वो आपको बताया जाएगा। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा टैरो एंड द क्रिस्टल मैजिक, तो टैरो में क्रिस्टल का कैसे यूज करेंगे, क्रिस्टल से कैसे रेमेडी क्रिएट करेंगे, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल प्रिस्क्राइब करना है, उस क्रिस्टल की चार्जिंग कैसे करनी है, और क्रिस्टल को क्लींजिंग कैसे करनी है, ठीक है, ये सारा आपको सिखाया जाएगा।
और इसके साथ साथ रेमेडियल में आपको क्रिस्टल के साथ साथ मैं रुद्राक्ष का यूज कैसे करना है, मंत्रों का यूज कैसे करना है, यंत्रों का यूज कैसे करना है, कलर्स का यूज कैसे करना है, सिंबल्स का यूज कैसे करना है, इस तरह की सारी रेमेडी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं तो आपको हर कार्ड से रेमेडी बता रहा हूँ, 78 के 78 कार्ड से रेमेडी बताऊंगा आपको कैसे रेमेडी की जा सकती है। और इसके साथ है लास्ट रिवर्स कार्ड, तो रिवर्स कार्ड भी आपको पढ़ाए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं इसके बाद कंटेंट वाइज कुछ बच जाता है। तो आप आइए और कोर्स को सीखिए। फिर बता देता हूँ हमारा ये कोर्स जो शुरू हो रहा है, इसको आप नोट कर सकते हैं एक बार और हमारा कोर्स जो है 10 जून से शुरू हो रहा है। 7,999 प्लस में 18% जीएसटी फीस है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी 4 to 6, 14 लाइव क्लास होंगी। आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। प्रोफेशनली आप कहीं भी ऐप पर काम कर सकते हैं, आप प्रोफेशनली स्टैब्लिश हो सकते हैं। हमारी तरफ से लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है। जो ग्रुप बन जाता है आपका पेड ग्रुप, वो कभी डिलीट नहीं होता। और जितने भी आप क्वेश्चन आंसर करते हो, पहले आप आपस में इंटरेक्शन करते हो। आप कुछ क्वेश्चन के आंसर जो नहीं आप दे पाते, जो मेरी हेल्प करती है, तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। ओके, तो ये इतनी सारी चीजें इस कोर्स में, कोर्स मटेरियल मेरी तरफ से मिलता है। कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। इसके साथ साथ 1 महीने का एस्ट्रोलॉजी में आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए ऑफर है। हमारा मकसद है कि आपको ज्ञान दिया जाए और कहीं ना कहीं जितना हमसे बन पड़ता है, ठीक है, आपकी हेल्प करते हैं। मैं मान के जाता हूं कि आप आगे पढ़ा सकते हैं किसी को, आप आगे मतलब प्रोफेशनली कंसल्टेंसी दे सकते हैं किसी की, और मिलवाएंगे आपको। जब आप किसी वेबिनार में आएंगे आगे या कोर्स करेंगे, तो आपको ऐसे स्टूडेंट से मैं मिलवाऊंगा जो आज लाखों रुपया कमा है, ऐप पर काम करता है और मतलब नेम फेम कमा लिया उन्होंने आज की डेट में। चलो जी, ओके। प्रवीण जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? प्रवीण अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। मैं जिसका नाम लूंगा वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। और जिसने कोर्स करना है मेरे से कोर्स कंटेंट दोबारा मंगवा सकता है। कोर्स की फीस में आप हम थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं कि अगर आप एक साथ फीस नहीं दे सकते तो उसको आप 2 पार्ट में दे सकते हैं। किसी ने अपनी ईएमआई बनवानी है तो ईएमआई भी आप पे कर सकते हैं। आपने जैसे ही पे करना है वो आप पे कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस हमारे पास खुले हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप में सीखने की इच्छा है तो हम आपको हर तरह से सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई डिस्काउंट का कल्चर नहीं है। डिस्काउंट होता है तो सबके लिए होगा, नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। और मैं ओपनली इस बात को बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है मेरे में आदत कि किसी से 8 ले लिया, किसी से 7 ले लिया, किसी से 5 ले लिया। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा ऐसा। एक कोर्स के लिए फीस हमेशा एक रहेगी। जो बेनिफिट देने वाले हैं वो सबको मिलता है, चाहे वो कैश डिस्काउंट है, चाहे वो कुछ कोर्स में दे रहा हूँ, चाहे जो भी ऑफर आपके साथ है वो मैं सबको देता हूँ। हमारे यहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया। चलो जी, प्रवीण जी सर मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। क्या पूछना है बताओ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 10/11/93। ओके, एक मिनट रुको। दस 11/1993। ओके, ठीक हाँ है। जी क्या पूछना है? सर, उसका जो आप कल स्क्रीन पे निकाल रहे थे ना, मैंने वो ही पूछना है। स्क्रीन पर निकालना? टैरो टैरो पूछना है? नहीं, वो जो कल आप स्पेलिंग डाल अच्छा के कल, अरे मैडम वो तो कल की बात थी। कल न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे थे, आज टैरो पढ़ा रहे हैं। चलो चलो ठीक है, आज कोई बात आज वाला जैसा है वैसा करो, कोई बात बता नहीं। आप दो। बताओ क्या पूछना है, बताओ। मैंने आपका सर उसकी वो कनाडा में रहता है। उसकी ना तो जॉब में संतुष्ट है और इंश्योरेंस का काम करना चाहता है, वो भी उसका काम नहीं हो रहा। वो कभी कहता है मैंने शेयर मार्केट में लगा कर लूं, कुछ कर लूं, समझ नहीं आ रही उसकी। अच्छा, कौन सा लाइफ में अपने आप को संतुष्ट नहीं मानता। चलो मैडम देख लेते हैं अभी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी उसने, वहां पे जाके वो भी काम नहीं मिला उसको। तो वर्कहोलिक तो है बच्चा आपका, मेहनती तो है, नो हाँ जी, डाउट। मेन तो है, उसका फल नहीं मिल रहा उसको। कोई बात नहीं मैडम, कई बार ऐसा होता है ना। 8 नंबर शनि का नंबर का कार्ड निकल के आया है। कार्ड आपका दिखा रहा है कि यस बच्चा बहुत मेहनती है। 8 नंबर शनि का कार्ड निकला है, लेकिन मेहनत का फल देर से मिलेगा। दूसरा, प्रेजेंट का कार्ड निकल कर आया है, एस ऑफ पेंटाकल का कार्ड। थोड़ी सी अगर इसमें थोड़ा सा बिलीव है ना आपको, तो बहुत ही जल्द उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ठीक है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और नेक्स्ट कार्ड फिर किंग ऑफ पेंटाकल का नजर आया है। मैडम आप मेरे को फोन जरूर करके बता देना बस एक बार कि बच्चे की अच्छी जॉब मिल गई है, बच्चा स्टेबल हो गया, बच्चा अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया।
ठीक है। हाँ जी बताऊंगी सर। वो घर भी लेना चाहता है, घर भी कितनी देर से, कोई भी काम उसका सही नहीं हो अब रहा। देखो मैं इसी कार से आपके रेवेन्यू बता रहा हूँ मैडम, एक काम कर लो सिर्फ आप, ठीक है। हाँ जी एक इनको बोलो, बच्चे को बोलो कि सूर्य की पूजा करना शुरू कर दे बस। वो तो करता है, रोज जल भी बस बस ठीक है, देता है। बस ठीक है। जल के साथ साथ आप सूर्य के मंत्रों की चैंटिंग जरूर कराइए उससे। अच्छा जी। बस उसको बोल सूर्य का मंत्र जरूर रोज चैंट करे। सर मैंने वही आपको जो कल स्पेलिंग वगैरह बता रहे थे ना, भी हाँ इसका ये नंबर कम है, ये कम हाँ है, जी, इसके बारे में मैं पूछना था उससे। कल मैंने बड़ी ट्राई की, आपने बोला जब अगली बार होगा तो बताएंगे। चलो कोई नहीं मैडम, फिर कल परसों फिर होगा, परसों फिर आ जाना, Excuse आपका me, देख sir. लूंगा। परसों Excuse फिर me, होगा, sir. थैंक यू परसों सर, फिर होगा, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू। Excuse me, sir. ऐसे नहीं मैं नाम लूंगा, कोई ऐसे बोलेगा तो मैं उसका नहीं लूंगा, नहीं ले ले लेता हूँ। Okay. रचना सेठी, रचना सेठी कुछ पूछना है? रचना जी पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। जी यस सर, गुड इवनिंग सर। कल भी मैं चांस मिस हो गया था। कोई नहीं मैडम, आज आ तो गया, बताओ हाँ जी, आज आप मेरे लिए कार्ड देख के बताइए। बताओ क्या पूछना है, बताइए क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ जी, मेरा नाम लिखा मैंने रचना सेठी, हाँ, डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 1970। ये फर्स्ट जुलाई, ठीक है। हाँ जी 31 जुलाई बोला ना आपने? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो अभी तो ये साल तो आपका ऐसे ही जा रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन वाला साल है आपका तो ये। हाँ जी, ठीक है, ठीक आगे ठीक कहा गलत नेक्स्ट। कहा ये तो बता दो मैडम, हाँ जी ठीक है या नहीं है? ये कार कंफ्यूजन में जा रहा है, आप हाँ बताइए जी साल। ठीक है। और क्या पूछना है बताओ। नेक्स्ट आगे फ्यूचर के बारे में, सक्सेस मिलेगी। अच्छा। देखिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये साल आपका आराम से जाने वाला है, मतलब इस साल में कुछ ज्यादा आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला। स्पिरिचुअल फील्ड में अगर आप हैं तो ये साल दी बेस्ट है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड के लिए साल अच्छा नहीं है। क्या मतलब क्या सोच रहे हो आप, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ सर्चिंग में हो आप लाइफ यही में, हाँ जी हाँ जी ढूंढ रहे हो, कुछ मिला नहीं है उसके पीछे भाग रहे हो अभी। ठीक, हाँ कोई जी। चिंता ना करो मैडम, थोड़ी सी सर्चिंग आपकी खत्म होने वाली है, यानी कि अगर मैं न्यूमरोलॉजी या टैरो को इकट्ठा लगाऊं तो और 6 महीने बचे हैं उसके पास, उसके बाद आपको इसी तरह से आराम मिल जाएगा, जो चाहिए लाइफ में चीज चाहिए ना वो आपको मिल जाएगी। ओके, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा उसको बचाने के लिए। उसको एक लेवल पर पहुंच के, क्या होता है किसी भी चीज पर पहुंचना मुश्किल नहीं है, उसको बनाए रखना मुश्किल होता है। तो आप जो चाहते हैं ना अगले साल आपको मिल जाएगा, उसको बचाने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अभी है 5-6 महीने आपके वो। ऑकल्ट साइंस में ही जा रही हूँ सर मैं, ओकल साइंस में तो न्यूमरोलॉजी। बेस्ट है मैडम, आ जाओ फिर। ओकल साइंस के लिए दी बेस्ट साल है ये आपकी, दी बेस्ट। पर्सनली 7 चल रहा है आपका, इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा फिर। ठीक, हाँ जी, ठीक है। इसी में जा सकती हूँ आगे, सक्सेस मिलेगी। मैडम बिल्कुल जा सकते हो, 7 नंबर चल रहा है आपका, डेफिनेटली ये तो बताया मैंने आपको, बिल्कुल मिल जाएगा। नेक्स्ट कौन सा होता है लकी? अरे कोई नहीं मैडम, एक एक क्वेश्चन ले लो, सभी को क्वेश्चन ले लें, दे दें, ठीक है, फिर पूछ लेना। आओ सीखो ना, कोर्स को सीखो, हम तो कहते हैं सीख लो, सीख के दुनिया को भला करो आप। सर न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी दोनों किए हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कौन सा न्यूमरोलॉजी में कौन सा किया है? वैदिक किस बात? लोशो भी किया और लोशो तो बेकार है, छोड़ दो, लोशो काम का नहीं है, वो लोशो से मुझे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आप। सेटिस्फाइड नहीं थी मैं, लिमिटेड सा था, सिर्फ हाँ, वैदिक किया है मैंने। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, वैदिक करो या पाइथागोरस करो, दो ही सिस्टम है बढ़िया। इंटरेस्ट है, ठीक है, आपका वो सीखना है। कोई नहीं, टैरो सीख लो मैडम, टैरो बहुत अच्छा टूल है, जिसने न्यूमरोलॉजी सीख ली ना थोड़ी सी भी, टैरो सीखो, आपकी प्रेडिक्शन देखो क्या फाइन होने वाली है। ठीक, चलो जी आगे, ठीक। पायल अरोरा, पायल जी बोले। हाँ जी सर, नमस्ते। पायल के बाद एक्चुअली में निधि, ना, निधि पोपली। हाँ जी पायल जी बोलो। हाँ जी सर, एक्चुअली में मैं अभी कुछ ऑनलाइन थोड़े दिन से 1 वीक पहले जो है किसी के कांटेक्ट में आई थी, अननोन फ्रेंड है कोई। हाँ, तो मुझे उससे कुछ ऐसी एनर्जी सी आई, जैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन। पहले तो मैं बात ही नहीं कर रही थी, तो फिर एकदम से कुछ ऐसा लगा कि पता नहीं क्या है उसमें पावर्स ऐसी कि क्या पॉजिटिव वाइब्रेशन आई। तो उसके बाद बात करना शुरू हुई, तो फिर नॉर्मली मुझे जस्ट एकदम से कभी नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं, जैसे स्टमक में बहुत ना कुछ
प्रॉब्लम ठीक टाइप्स है, की ठीक है। होगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? तो मेरे को ये है कि वो इंसान सही है, मुझे उससे आगे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बस ठीक है, ट्रस्ट कर सकती हूँ या नहीं? अभी देख लेते हैं। मैडम वो छुपा रुस्तम है, ठीक है, बंदा ठीक नहीं है वो। अच्छा, किसी ना किसी पर्पस से जुड़ा है आपके साथ, मटेरियल वर्ल्ड का बंदा है वो पूरा। ओके, मतलब हम आपको राय नहीं देंगे कि उसके साथ आगे बढ़ो आप किसी भी सिस्टम से। ठीक है, तो मुझे अपने उस आईडी से उसको निकाल देना चाहिए। कुल सोच रहे हो अभी? निकाल दो। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, चलो नेक्स्ट वन जी। मैं नाम बोलता हूँ, मैंने नाम बोला था नेक्स्ट का। हेलो सर। मैंने नाम बोला था सर, निधि, निधि पोपली। निधि अ, के बाद मैं नाम उनके नाम बोलता हूँ। निधि जी के बाद हमारा नंबर है भावना अग्रवाल, जिनके नाम सीक्वेंस से है, मैं उन्हीं के मतलब रैंडमली उठा के बोल रहा हूँ यहाँ से जो मेरे को नजर आ रहे हैं। सर मैं अपनी मैरिज लाइफ से परेशान हूँ। हाँ जी, क्या हुआ? मैरिज लाइफ से परेशान हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरे हस्बैंड बिल्कुल सपोर्टेड नहीं है। अभी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 11 अगस्त 1983। कितना? 11 अगस्त जी 1983। 1983। ऐसा तो नहीं है कि मैडम आप जरा सख्त हो या नियम कायदे कानून से ज्यादा चलने वाले हो और वो फ्रीडम चाहते हो? ऐसा तो कोई इश्यू तो नहीं है आपके दोनों के बीच में? वो ऐसा ही मतलब जैसे मैं देखती हूँ तो मेरे को ऐसे ही लगता है कि वो फ्रीडम चाहते हैं अकेले। हाँ, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ से पकड़ा है सिर्फ। हाँ जी, ठीक है, तो आप एक नियम कायदे कानून सिस्टम में बदलना चाहती हैं। आपका एक सिस्टम है, उनका कोई सिस्टम नहीं है। हाँ जी। चलो अभी देख लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ का क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। ओके, थोड़े से बोल्ड किस्म के भी हैं क्या आपके मतलब हस्बैंड? कुछ जल्दबाजी में रहते हैं या कुछ बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं, इस तरह की कुछ नेचर है क्या उनकी? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। दूसरा यही कार्ड निकल कर आया मैडम उनके बारे में। ठीक है, दूसरा क्या है कि अब ये आप हो, देखिए आप कितने सीधे साधे ढंग से, और इनको देख लो, ये आपके हस्बैंड है और ये आप हो। ठीक है, कोई मैच है क्या? कोई इन्होंने तलवार निकाल रखी है, आप बड़ा शांत से बैठे हो। आप जल्दी में नहीं हो, ये कितनी जल्दी में है। तो ये सब चीज चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स है बहुत ज्यादा, और लास्ट कार्ड निकल कर ये आया है। तो इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स बरकरार रहेगा फ्यूचर में भी। कुछ ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही, कार्ड ऐसा कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहे कि कुछ अच्छा हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, सिर्फ रेमेडी कीजिए, और इन कार्ड का यूज करते हुए मैं आपको रेमेडी दूंगा सिर्फ चंद्रमा की। ठीक है, चंद्रमा की आपके रेमेडी शुरू कर दीजिए मैडम। चंद्रमा के मंत्रों की चैंटिंग कीजिए आप। ओके, और एक अच्छा मोती अपने गले में धारण कर लीजिए या अंगूठी बना के पहन लीजिए, तो कुछ ना कुछ रिलीफ आपको मिल जाएगा। कौन सा मोती? मोती आता है व्हाइट कलर का, प्योर व्हाइट सच्चा मोती मोती से बोलते हैं। हाँ, राउंड होना चाहिए और प्योर व्हाइट होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। ठीक है, रत्ती भी पूछना। हाँ जी, कितने रत्ती का हो ऐसा भी कितने कुछ रत्ती है? का? कोई रत्ती का नहीं होता उसमें, 7-8 रत्ती से ऊपर का जो भी होगा पहन लेना उसको। ठीक है, भाई इतना कर लो आप, और चंद्रमा के मंत्रों की चैंटिंग किया करो ताकि आपका जो इमोशंस लेवल है वो बरकरार रहे और इमोशनली आप स्टेबल रहे। ठीक है, अभी तक तो कार्ड बता रहे हैं स्टेबल हो आप इमोशनली, लेकिन आगे डिस्टर्ब हो सकते हो। ओके ओके। चलो, तो ये चंद्रमा का क्या करना है वैसे? चंद्रमा की रेमेडी करनी है, मंत्रों की चैंटिंग करनी है, और मोती एक पहनना, बस ये पहन लो आप। कार्ड यही बता रहे हैं कि इनकी रेमेडी आप करेंगे तो शायद रिलेशनशिप भी आगे ठीक होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके। भावना अग्रवाल, भावना जी। राम गुप्ता, राम गुप्ता। Yeah, good evening, sir. जी, राम गुप्ता जी। Yeah, my date of birth is 11/11/1984 and my marriage life के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था। Okay.
मैरिज लाइफ एंड माय फ्यूचर। एक ही चीज बता पाएंगे? कोई बात नहीं सर, आप एक ही बता दें प्लीज। हाँ, 1984 है ना? 11/11/1984। 11/11/1984। मैं मैरिज डेट भी बताऊं? नहीं नहीं, मैरिज डेट की जरूरत नहीं है सर। क्या सर पहली बात तो यह है कि आपको थोड़ी सी डोमिनेटिंग पावर ये ना छोड़नी पड़ेगी। अगर मैरिज लाइफ को चाहते हो आप ठीक रहे आपकी, तो जो डोमिनेटिंग पावर है ना आपके, डोमिनेट करने की टेंडेंसी है, ये थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे वो आप अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि आप है नहीं है, वो हमें मतलब नहीं है, आप सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं, हमें नंबर से ये समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फैमिली लाइफ की तरफ इंक्लाइन करना पड़ेगा अपने आप को। आपकी जो अभी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो इंक्लाइंड होना, वो मनी, पावर, पैसा, इसमें ज्यादा ध्यान, फोकस है आपका, ठीक है। और बात कर रहे हो आप अभी मैरिड लाइफ की, लेकिन आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ और बता रही है। चलो अभी थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा है मैरिज लाइफ को सर, लेकर। वही तो देख रहा हूँ ना, बिल्कुल। क्या सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। पहली बात तो देखिए सर, पहला तो ड्युअलिटी है कुछ ना कुछ, कहीं कुछ वो तो नहीं है सर, कहीं और दूसरा कुछ चल रहा हो आपका? नहीं, मेरा कुछ दूसरा नहीं चल रहा। नहीं चल रहा तो कुछ ना कुछ ड्युअलिटी तो है। ड्युअलिटी क्या होती है? ड्युअलिटी ये है कि माइंड दो दिशाओं में भाग रहा है कि ये पकड़ूं या ये करूं, मतलब बिल्कुल अलग डायरेक्शन। नहीं, मैरिज लाइफ को लेकर ऐसा कुछ नहीं है मेरे माइंड में। मैरिज लाइफ का, मेरी शादी को आज के 10-11 साल हो गए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सेकंड ओपिनियन नहीं है। हाँ, ये है कि मैं अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा सा एग्रेसिव ज्यादा हूँ। चलो कहीं ना कहीं वो रहता है, मतलब कहीं ना कहीं ड्युअलिटी अभी है माइंड में। और शादी को लेकर, क्योंकि आपके दो क्वेश्चन थे ना, अब उन दोनों में से किसी एक में ड्युअलिटी है, आप उसमें कहीं ना कहीं दो धारों में बह रहे हो। अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना है। आप इस टाइम ओवरबर्डन भी हो। हाँ, ओवरबर्डन भी हूँ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो या टेंशन, जो भी आप घेरे पड़ी है आपको, ठीक है। और अभी इससे निकलने के चांसेस नहीं है। द डेविल का कार्ड आ गया। अभी मटेरियल लाइफ में या इन सब झीझ जालों में अभी और फंसने वाले हो आप। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, तो जल्दी ही कोई रिलीफ के चांसेस नहीं है। और फंसने वाला हूँ। हाँ जी, अगर आप चाहते हैं इन सबसे, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दो, जैसे मैंने शुरू में बताया था ना। और ये कार्ड भी यही बता रहे हैं, लास्ट का कार्ड, कि आप मटेरियल वर्ल्ड में जानकर जा रहे हो। एक तो होता है, वो एक होता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको शायद पता है या नहीं पता। आप मटेरियल फोर्स में बढ़ते जा रहे हो आगे, मनी, पावर, पोजीशन, पैसा, ये आपकी डिजायर बन चुकी है। और आपके दिल दिमाग में यही चलता है आजकल। और यही कार्ड भी बता रहे हैं, ये मैंने न्यूमरोलॉजी से देखा अभी, वो भी यही बता रहे हैं नंबर्स आपके, और कार्ड भी यही बात बता रहे हैं कि मटेरियल लाइफ आप जीना चाहते हो, अच्छी वाली। तो फिर इससे मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होगी सर? अच्छी तो हो जाएगी ना, अच्छी हो जाएगी, लेकिन अभी फोकस तो करो। मैरिज लाइफ पैसे से अच्छी नहीं होती सर, मैरिज लाइफ दिल से अच्छी होती है। तो अगर ध्यान आपका सिर्फ पैसे, मनी, पावर, इन्हीं में कमाने में रहेगा, फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो रिलेशनशिप कहां से अच्छी होगी फिर? और सर, मेरी तरफ से वाइफ को कोई इशू नहीं, बट वाइफ को तो हमेशा इशू रहता है। सर छोड़ो ना वो। अब देखो, जब शादी हो जाती है ना सर, ये कहना ही गलत है कि मेरी गलती है उसकी गलती है। गलती किसी की भी हो, लाइफ तो आप दोनों की स्पेल हो रही है ना। अब ये निकालने बैठोगे कि गलती किसकी, तो दीवा निकल जाएगा। हमें उसमें जाना ही नहीं गलती किसकी। यदि वाइफ की डेट ऑफ बर्थ से आप कुछ निकाल सकते हैं तो सर फिर पर्सनली कंसल्टेंसी ले लेना, उसके लिए तो आपको पर्सनली लेना पड़ेगा, है ना। आप मेरे को अपना एक बार नंबर शेयर कर देना, मैं आपसे पर्सनल कंसल्टेंसी। कोई बात नहीं सर, आप मेरे से पर्सनली। आप कैसे जुड़े हैं हमारे ग्रुप में? सर, ये फेसबुक पे आपका एक मैंने ऐड देखा था, वहां से। चलो, मेरे वैसे डॉक्टर नागेश शर्मा मेरा नाम है, गूगल पे डालेंगे मेरी सारी डिटेल आ जाएगी, फोन नंबर्स वगैरह आ जाएंगे। आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, 9654157724। ओके सर, ओके, मैं नोट कर लेता हूँ। मैं आपसे कल मॉर्निंग में एक बार पर्सनल क्वेश्चन। कल नहीं सर, परसों। कल तो फुर्सत नहीं होगी कल। कोई बात नहीं, फिर डे आफ्टर टुमारो, मंडे। यस, डे आफ्टर टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। किरण व्यास, इनका हो चुका, प्लीज हैंड डाउन कर लें। यस इनका सर, हो यस चुका है। सर, किरण जी, यस प्लीज। यस सर। सर, डेट ऑफ बर्थ इज 26 जुलाई 1984। 26 जुलाई 1984। ठीक है। इनका पूछना है, एक्चुअली दिस बॉय वांट्स टू go to Harvard for his to pursue his studies, just tell कि मिलेगा एडमिशन, कैसा होगा? 1 5 5 और 1 6। देखिए न्यूमरोलॉजी तो पहले टाइम अच्छा चल रहा है। अच्छा, हाँ जी, हिसाब से यस, मतलब आप जो चाह रहे हो मिल जाएगा। अभी मैरिज हुई है इनकी। हाँ, वो 6 चल रहा है ना, देख लिया पर्सनली, कुछ प्यारों का मामला हो सकता था।
हाँ ठीक जी है, अच्छी बात है, शादी होगी, शादी अच्छे साल में हुई है। हाँ जी। बच्चे का नाम क्या है? रवि प्रकाश पोद्दार। नाम इनका आता है, कोई बात नहीं, नाम नाम इस डेस्टिनी ना, वो 2 पर आता है, हाँ कोई बात 2 नहीं, पर आता है, वो नहीं देखना, और टैलेंट 1 पर आता है ठीक है। जी, और हार्ट नंबर 1 है। रामू। आप इनको एक काम करो, आप किसी देवी देवता को मानते हो क्या? मतलब घर परिवार में किसी देवी को या किसी? हाँ जी, कुल देवी भी होती है और वैसे भी। ठीक है, सिर्फ हाँ कार्ड जी। में ये निकल कर आया है कि सिर्फ किसी देवी की आपको उपासना करनी पड़ेगी तो काम बन जाएगा आपका। वो कहीं ना अच्छा कहीं आप जी। उसको मानते हो आए हो पहले से। हाँ जी, अच्छा जी। हाँ, तो इतना कर लीजिए आप, जो बच्चे के नाम ओके। का या बच्चे से पूजा करवा दी, जो भी आपके रिचुअल्स हैं आपके देवी को हाँ मानने के, जी। देवी को पूजा कर लीजिए, आपका बच्चे का काम हो जाएगा। और कैसा मतलब रहेगा इनका वैसे लाइफ, अच्छा रहेगा, मैरिज अच्छा रहेगा। लाइफ ठीक है? अभी तो वो उसकी मैरिज की कंपैटिबिलिटी अलग तरीके से देखेंगे ना मैडम, हाँ जी लेकिन हाँ जो जी। आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए आपके पॉजिटिव ट्रेट्स आ रहे हैं कार्ड में भी अच्छा और न्यूमरोलॉजी में भी। सिर्फ यही ठीक आ है रहा था जी। कि डिवाइन की ब्लेसिंग की जरूरत है, और कहीं ना कहीं वो अच्छा आप जो घर परिवार मानता है उसकी ब्लेसिंग की जरूरत है। नहीं, एक सर, एक तो कुल देवी होती है ना, हाँ। एक दूसरी होती है भगवान की, जो हम डेली जैसे शिव जी की या मैडम हनुमान जी की। अपनी 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 जो कुल देवी क्या होती है, क्या मतलब ये है लो फोर्सेस। क्यों उतनी बड़ी फोर्स को याद करना है, जब छोटे छोटे काम तो ये हमारी डिवाइन फोर्स करा देती है, हमारे कुल देवी कुल देवता अच्छा करा देते हैं, इनको याद कर लो अच्छा जी। बस, ओके जी। इतना कर लेना कुल काम हो देवी जाएगा। ठीक है पूनम जी। मैं ही जायसवाल करूं या कि उनको? सर आप मैं करूं या? कर लेना, बच्चों को साथ ले जाना। ठीक है जी, ठीक है, राइट राइट, पूनम ओके, थैंक यू। जायसवाल, पूनम जी। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, मुझे पूछना है कि हम लोग नहीं है और हम लोग में कोर्ट केस हो गया प्रॉपर्टी को लेके, और बहन से संबंध भी बहुत खराब है। आपकी कोर्ट डेट ऑफ केस बर्थ का क्या है? क्या फैसला हुआ? आपकी के साथ रिलेशन से पति के साथ कोर्ट केस हो गया क्या आपका? नहीं, बहन के साथ। अच्छा, बहन के साथ हो गया आपका? हाँ, प्रॉपर्टी को लेके। प्रॉपर्टी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 19 अक्टूबर 1975। कोर्ट केस का क्या होगा, बहन से रिलेशन सही होगा कि नहीं, ये भी मुझे अभी देख लेते हैं मैडम। उसका प्रॉपर्टी का आ गया क्या हिसाब? अगर अभी तक नहीं आया तो अगले साल आपको मिल जाएगी प्रॉपर्टी। कोरोना के कारण कोर्ट क्लोज हो गया है। ठीक है, अगर अगले साल तक ये कोर्ट खिंच जाती है, ठीक है, तो अगले साल आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और बहन के साथ रिलेशन सर? वो देख रहा हूँ मैडम, रुको जरा, वो कार्ड से पता कर लगा लेते हैं। ओके सर। रिलेशनशिप टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी? हाँ जी, डेथ कार्ड निकल कर आ गया। डेथ का मतलब ये नहीं कि डेथ हो जाएगी किसी की, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। बहन भाई का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, बहन बहन का। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो जी, नेक्स्ट है हमारा ध्यानी जोशी। ध्यानी। यस सर। यस प्लीज। हाँ यस सर। बोलो। हाँ सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। मैं जिंदगी में इतने अच्छे पीपल मतलब मिलती हूँ और आप इनसे बहुत अच्छे हैं। पहले तो मैं 2 दिन से आपका वेबिनार कर रही हूँ, मैं पर्सनली मिलूंगी। मैं माइंड पावर ट्रेनर तरीके मैं जाती हूँ, माइंड पावर ट्रेनर के सेशन लेती हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड के लिए पूछना था, वो है ना, उनकी बर्थ डेट है 15 सितंबर 1978। 15 सितंबर 1990 1978। 1978, ठीक है, 15 सितंबर ना? हाँ हाँ, 15 सितंबर। ठीक है। हाँ सर, और उनका बर्थ टाइम है शाम को 7
बट टाइम नहीं चाहिए 7th मैडम, मैं को ज्योतिष नहीं कर रहा, ज्योतिष नहीं कर रहा, मैं टैरो न्यूमरोलॉजी से कर रहा हूँ बस। ठीक है, क्या पूछना है सर आपके बारे में उनके बताओ। ना, हाँ उनके लिए क्या है कि जहाँ भी जॉब करते हैं ना वो छूट जाती है हाँ ठीक और है, वो स्टेबल नहीं हो सकते, और जो लग जाती है तो फिर सैलरी का प्रॉब्लम होता है, 2-3 महीने तक नहीं मिलता, ऐसा कुछ होता है। तो वो जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस करे, जॉब करे, या फिर हमको बहुत आगे आना है, ऐसा मैं सोच रही हूँ। देखिए वैसे तो उनके पास जो नंबर्स है ना वो बिजनेस करने के नंबर हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, थोड़ा सा कार्ड से पूछ लेते हैं हम। अरे क्या उनके साथ धोखा, बड़ा जबरदस्त धोखा हुआ है या होने वाला है? कौन कुछ कर लग सकता रहा है है? उनको चीटिंग फ्रॉड कुछ होने वाला है उनके साथ, उनको बोला संभल के रहें, या हो चुका है तो ठीक है। नहीं उनका तो हुआ है ऐसा मुझे नहीं पता, मगर उनके बड़े ऑपरेशन हुए, वो आंत को कट करना पड़ा है, फिर ओवरलैपिंग हो गई है, ऑपरेशन बहुत आते हैं, ऐसा है, पित्ताशय निकाल दिया है। मैडम ये कार्ड यही तो दिखा रहा है कि बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, सर्जरी हो सकती है, लाइफ में परेशानी आ सकती है, यही तो हो रहा है कार्ड के अंदर। तभी तो मैं परेशान था कि कुछ ना कुछ या तो हो चुका, हाँ, नहीं हुआ तो आगे होगा। ठीक है, चलो नहीं सर्जरी बहुत सारे वर्जरी ऑपरेशन हो चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है मैडम, सस्ते में छूट गए हो, ये समझ लो आप, सस्ते में छूट गए हो, वरना ये हाँ, तो बहुत बड़ी चीजें रेमेडी। हो सकती थी। ठीक है, वो तो आपके पति योद्धा अच्छा, हैं एक तरह से, तो सर्वाइव कर रहे हैं वो हाँ योद्धा। हाँ ठीक है, ये है तब सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी लाइफ थोड़ी टफ रहेगी, लाइफ टफ रहेगी, लाइफ में कंपटीशन है अभी भी, लेकिन कोई बात नहीं, सर्वाइव कर लोगे, क्योंकि नाइट और सोर्ड का कार्ड निकल कर आया है। तो आपके पति की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो हिम्मत कभी नहीं हारते, हाँ इसी कारण से वो सर्वाइव कर रहे हैं आज तक, ये समझ लो बस। हाँ उसको बोला इसी हिम्मत को बरकरार रखें, उनको बोला मंगल की पूजा शुरू कर दें करनी, घर के मंदिर की, मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की, और उसके कोई घरेलू उपाय आप बोल सकते हो, गुड़ खिलाना है, ऐसा कुछ मंगल का? करना, सिर्फ मंगल के मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट करा दो, अच्छा, बस इतना करा दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, और उससे कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हो जाएगा मैडम, बिल्कुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। चलो जी आगे, सोनिया, सिद्धि। हेलो सर। हेलो, सिद्धि बोले पहले, सिद्धि फिर सोनिया बाद में। हाँ जी, I wanted to ask about my career. क्या जानना है जरा बताओ, कैरियर में Like लाइफ पर्पस क्या है? लाइफ पर्पस क्या है? अरे चलो बोलो, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 11th April 2001। तो बच्चे हो, अभी से ही लाइफ का पर्पस ढूंढने निकल पड़े हैं? लाइफ का आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पर्पस बता दूं क्या है? हाँ, जितनी मानवता की सेवा करोगे, क्योंकि आपका आप 9 नंबर से गवर्न हो रहे हो, आपका टैलेंट नंबर 9 आ रहा है। ओके, जितना दिल बड़ा करोगे, जितना दुनिया के बारे में सोचोगे, उतनी आपकी तरक्की होने वाली है, ये आपका की पॉइंट है। सर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता होगा? हाँ बिल्कुल पता है, आई एम ऑन दैट जर्नी। वास्तव में देख लो, मैंने कुछ, मुझे तो नहीं पता था आपके इस साइंस में हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ से पता लगे ना आपका, तो कर सकते हो आप, बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हो लाइफ में, लेकिन दुनिया का भला सोचकर। ठीक है, आपका भला तभी होगा जब दुनिया का भला होगा। ओके। कुछ पास्ट में इश्यू रहे हैं क्या आपके साथ? तो बहुत यहाँ निकल कर है ना, पास्ट का कार्ड निकलता है, प्रेजेंट में बहुत मस्त मोला हो, आप मजे ले रहे हो लाइफ के। ठीक है, ठीक है, और वो सब एंजल नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज भी दिखती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाइट ऑफ कप का कार्ड आया। ठीक है, अपने इमोशंस को संभाल कर रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपके पास। आप इमोशन से जियोगे, इमोशन से दुनिया को अपने वश में कर सकते हो, ये आपकी एबिलिटी है। ओके, बस उसको पकड़ के रखो, दुनिया में कहीं भी ऊपर बढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। चलो ओके दी। चलो नेक्स्ट सोनिया। सोनिया। हाँ जी सर, आई होप आई एम ऑडिबल। यस प्लीज। ओके सर, मैं टैरो में लाइक आई जस्ट वांटेड टू नो कि टैरो में मेरा कैसा करियर हो सकता है, बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट। चलो बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ।
22 अगस्त 1988। 22 आई है मैडम, पहली बात अगस्त 1988। यस। और 16, 22। आपको आज तक किसी ने डेट ऑफ बर्थ देख कर बताया नहीं कि आप किसी बड़े काम के लिए बने हो और आपके पास मास्टर नंबर है 22, जो कि स्पिरिचुअलिटी का नंबर है? नहीं सर, ऐसा तो किसी ने नहीं बताया। तो आज लिख लेना आपने, आपको जीवन में बहुत बड़े काम मिलने वाले हैं। पहली बात तो स्पिरिचुअलिटी आप छोड़ ही नहीं पाओगे। इस ऑकल्ट साइंस को आप पकड़ना ही पड़ेगा आपको। आपके पास 22 नंबर आ रहा है। ओके, 22 से 4 बन रहा है आपका। 22 नंबर मास्टर नंबर होता है। 11 एंड 22 नंबर आर मास्टर नंबर, और दोनों स्पिरिचुअलिटी के नंबर हैं। और 22 नंबर तो इतना अच्छा नंबर है कि किसी भी चीज को ग्राउंड लेवल पर उतारना, मतलब एक होता है ना इमेजिनेशन पर चीज है कोई, अगर मैं आपको एक आइडिया दे दूं ना कि यार ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट करना है, तो आप कहोगे चुटकी में हो जाएगा काम। तो मैं उस आइडिया को आपको ग्राउंड लेवल पर उतार के दिखा दूंगी। आप में ये एबिलिटी है आपके। ओके। एक्चुअली सर बहुत मतलब करियर के लिए बहुत मैं कंफ्यूज्ड होती थी, बहुत लोगों से बात भी किया, बट इस मतलब टैरो के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए या ऑकल्ट साइंसेस के लिए किसी ने कभी कुछ बताया नहीं। बट मेरा इंटरेस्ट हमेशा से था, मतलब मेरी मम्मी थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी वगैरह करती थी, तो मेरा उसमें भी बहुत इंटरेस्ट आता था, और अभी भी आता है। मतलब दिस इज टोटली इंटरेस्ट के ही लेवल पे, मतलब मैं तो आप इधर आपका नंबर है ना, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है आपका, टैलेंट नंबर निकल कर आ रहा है आपका, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, डेफिनेटली जा सकते हो। आप बने उसके लिए हो। ओके, थैंक यू सो तो मच इंटरेस्ट सर। आ रहा है, वरना इंटरेस्ट कैसे आएगा? थैंक यू सो मच अभी तो सर। यहाँ बैठे हो, वरना तो कहीं आप टीवी देख रहे होते, मूवी देख रहे होते। अभी बैठ के कौन रात काली करेगा मेरे साथ बैठ के? ठीक है। ऑफ कोर्स सर, एक क्वेश्चन और था कोर्स से रिलेटेड। हाँ बोलो। सर ये जो टाइमिंग है 4 to 6 का जो टाइमिंग है, हाँ जी। सर कोई दूसरा बैच हो सकता है क्या? अभी मतलब यही है, अभी यही है। मेरे तो हर 10 दिन 15 दिन बाद नए कोर्सेज आते हैं। मतलब सेम कोर्स आएगा, हो सकता है उसका टाइम अलग हो, अगला कोर्स होता है 6 to 8 आ जाए, या कोई और टाइम आ जाए। तो अगर आपको चाहिए तो आप अपना एक नाम लिखवा सकते हैं मुझे, मेरे को व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, इंटरेस्टेड इन टैरो क्लासेस। ठीक है, ओके बनता रहेगा। मैं आपको एक सिंपल व्हाट्सएप मैसेज आता है हमारी तरफ से, कॉल भी नहीं आती हमारी तरफ से। तो एक सिंपल मैसेज आएगा कि हमारा बैच शुरू हो रहा है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, बस। ओके। तो सर जो व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने लिंक लिया था, तो वहीं पर मैं आप पिंग करूं? उसी ग्रुप में आ जाएगा। नहीं, आपको वो ग्रुप में आप एंटरटेन नहीं होते, क्योंकि उस ग्रुप में कोई क्या डाल रहा है, कोई क्या डाल रहा है, तो हम वो ग्रुप को ब्लॉक ही रखते हैं। आप मेरे को पर्सनली भेज सकते हैं व्हाट्सएप, मेरे को पर्सनली भेज देना, ठीक है? हाँ ओके, श्योर सर, आई हैव योर नंबर। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। चलो जी आगे। चित्रा सिंह, गीता जी। Good evening, sir. Good evening जी। Am I audible, sir? Yes, yes, please. सर मेरा ना एक्चुअली 2 क्वेश्चन है और दोनों इंटर रिलेटेड हैं। एक्चुअली सर जो ऑकल्ट साइंसेस है उसमें मैं बहुत दिनों से जानना चाह रही थी, पर सर फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अभी चल रही है। जैसे हस्बैंड का प्रॉपर्टी का काम है, तो मुझे पूछना था कि उनका जैसे प्रॉपर्टी का अभी इस महीने का हो जाएगा सेल आउट प्रॉपर्टी, तो ताकि मैं सर टैरो वगैरह कर सकूं। और सर मैं बेसिकली मैं बताऊं, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूं, पर आई एम सो कंफ्यूज, क्योंकि टैरो में ऑकल्ट साइंसेस में मेरे को हमेशा से लगता था कि मैं करियर बनाऊं। तो सर मुझे कहाँ जाना चाहिए, और इनका प्रॉपर्टी का काम अभी कैसा रहेगा इस महीने का, ये मुझे पूछना था सर। पहले तो आपने डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, आप कहीं ऑकल्ट सीख सकते हैं। आपके नाम डेट ऑफ बर्थ में 7 3 आएगा तो यस यू कैन 2 आ जाए। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? एक्सक्यूज मी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ सर सही है, पर इनका थोड़ा सा रॉन्ग है, तो मैं आप अपना बता दो मैडम, अपना बता दो, बाकी उनके बारे में काट सकते हैं। 1977 कितना? 16 मई 1977। में 7 नंबर आ गया ना आपका मैडम, स्टार्टिंग में आ गया 7 नंबर, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो आप स्पिरिचुअलिटी में आ सकते हो। पहली बात आपके लिए ये था क्वेश्चन का आंसर है। बाकी आपने हस्बैंड के लिए पूछा, प्रॉपर्टी के लिए सर इस महीने का बहुत अच्छा काम है, जो ये वेट कर रहे हैं कि उनका प्रॉपर्टी सेल हो जाए और हम घर वगैरह देख लेते हैं। नाम क्या है आपके हस्बैंड का? देवेंद्र सिंह। हाँ जी, देवेंद्र सिंह सर, देवेंद्र सिंह। ठीक। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं वो?
सर एक्चुअली उनका पार्टनरशिप में है, चल रहा है और काफी सारी लैंड्स हैं, पर सर हमेशा है ना अटक जाता है काम, जैसे अभी लॉकडाउन हो गया, हमेशा अटक जाता है सर। तो इस महीने काम होना चाहिए बस। तो फाइनेंशियल सर बहुत ज्यादा स्टक हो गए हैं हम लोग ना, इंटीरियर्स का भी काम नहीं है बिल्कुल भी। मैडम आपको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कितना सर? उनकी डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं आपके पास ना? सर एक्चुअली है वो, लेकिन पता नहीं करेक्ट है कि नहीं है उनका। चलो छोड़ो, कोई बात 6 अप्रैल 1978 लिखा हुआ है सर। कोई बात नहीं, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ। और सर टैरो के लिए भी कैसे फाइनेंस अरेंज हो पाएगा, और मैं क्या कर पाऊंगी, जैसे इंटीरियर्स करूं या ऑकल्ट साइंसेस में जाऊं? अभी ऐसा लग रहा है मैडम, अभी ना अभी है आपका जून, अगस्त के आसपास आपकी उनकी प्रॉपर्टी का काम होगा। ओके। तो सर अगस्त तक फिर कैसे फाइनेंशियली कैसे स्टक रहेगा सर, क्या रहेगा? मैं क्या बता सकता हूँ मैडम, यहाँ तो कार्ड ये बता रहे हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, थोड़ी प्रश्नों मैंने लगाई है, ये बता रहे हैं कि अगस्त तक काम होगा आपका। तो मुझे सर मेरा बता दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? कोई नहीं मैडम, अब आपके लिए रेमेडी मैं क्रिएट कर देता हूँ बस। आप एक काम करो मैडम, घर में बुजुर्ग हैं आपके? जी। बड़े हैं क्या? मम्मी पापा, मेरे मम्मी डैडी भी हैं और इनके भी हैं। आपके साथ रहते हैं जो? सर मेरे दोनों इन-लॉज, मतलब इन-लॉज भी हैं, मम्मी आपके साथ में नहीं हैं? रहते सर, पास में रहते हैं। अच्छा साथ नहीं रहते ना, छोड़ दो। कोई जी नहीं सर, पास में रहते हैं सर। कोई बात नहीं, एक काम कर दो, छोड़ दो वो भी, क्योंकि साथ रहते तो रेमेडी बनती हो। आप एक काम करो, सिर्फ स्ट्रीट डॉग को फीड कराना शुरू कर दो, उनको दूध और बिस्किट वगैरह खिलाना शुरू कर दो। ओके। ओके। काम नहीं रहता मैडम, तब तो करो, आपका काम बन जाएगा। क्या खिलाना है? रोटी सर? रोटी खिलाइए, जो कुछ भी खिलाइए, उनको फीड करना है, बस खाना सर खिलाना है। रोटी खिलानी है, एक्चुअली नेट प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ कुछ भी खिलाइए, उनको फीड करना है आपने, दूध पिलाइए, ब्रेड खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, ठीक है, जो मर्जी उनको फीड करना है आपने, बस रात में सर पालना है उनको, स्ट्रीट फूड को, और वो भी और स्ट्रीट डॉग को, ठीक है, घर का पालना नहीं है, जो स्ट्रीट डॉग है उनकी सेवा करनी है, बस इतना कर लीजिए। चलो आगे, अभी कौन बोल रहे थे? ठीक है सर। चित्रा जी, गीता जी। हाँ जी थैंक यू सर। रेनू ग्रेवाल। सर मैं हूँ। सर मेरा नंबर नहीं आएगा। सर मैं हूँ। राकेश, अरे तेरा नंबर इतनी नीचे कैसे चला गया यार? सर मैं भी हूँ सर। सर मैं दो तीन बार सर मैं ज्वाइन आ जाती, मेरे यहाँ से नेटवर्क कनेक्शन कट गया था। अरे यार यही तो हो रहा है तेरे साथ। अब क्या हो रहा है, तेरा नेटवर्क जैसे छूट जाता है, तेरा हाथ नीचे आ जाता है और फिर तेरे दोबारा नंबर लगाना पड़ता है। तेरे साथ भगवान भी नहीं चाह रहा तेरा भला हो। मैं तो क्या चाहूंगा। चलो एक मिनट, पहले राकेश जी का मैं ले रहा हूँ, रुको पहले राकेश जी का। राकेश जी बोलो, आपकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं थी ना? जी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता गुरुजी। कोई बात नहीं, आप बोलो, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो, आप क्या पूछना चाह रहे हो? गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जॉब कब तक लग पाएगी, मैं कितना मेहनत करूँ ताकि मेरी जॉब लग जाए, सरकारी जॉब। ठीक, सरकारी जॉब। चलो पहले तो देख लें सरकारी जॉब है या नहीं आपकी लाइफ में। कहाँ तक पढ़े हो? 12th तक पढ़ा और बीएससी कर रहा हूँ गुरुजी। बीएससी कर रहे हो, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये बता रहे हैं, कार्ड की सपनों की दुनिया से थोड़ा निकलना पड़ेगा राकेश जी। आपने ना सपने बहुत सारे सजा रखे हैं और सारे थोड़ी हवा में है चीजें अभी। अच्छा, हवा में चीजें हैं सारी, ठीक है। सबसे पहले तो गुरुजी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही आपके लिए रेमेडी ढूंढ रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले आप एक काम करो, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू करो जी। विष्णु सहस्त्रनाम, हाँ या नारायण कवच जी, इन दोनों में से किसी एक का जाप करना शुरू कर दो कल से। जी ठीक है गुरुजी। और एक चंद्रमा को बैलेंस करो, आपका माइंड भी ना अभी
फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत ज्यादा, स्टेबल नहीं है वो। ठीक है, माइंड को स्टेबल करना है। देखिए बाकी सब म्यूट करें प्लीज। हाँ जी ठीक है राकेश जी, जी माइंड को स्टेबल करो, उसके लिए आप सिर्फ एक काम कर लीजिए, ठीक, कि हर मंडे के दिन जी आप शिवलिंग पर थोड़ा सा दूध जरूर चढ़ा कर आएगा। जी जी एक इतना काम कर लीजिए बस। मदर है साथ में क्या? हाँ मदर साथ में ही है। साथ में रहते हैं? हाँ साथ ही में रहती है। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, सिर्फ उनसे एक बोल दीजिएगा कि हर पूर्णिमा के दिन एक खीर जरूर बना दें, और इस खीर को अच्छा जो ईश्वर गुरु जिसको आप मानते हैं उनको भोग लगाएं, और इस खीर को थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में रखकर पहले मदर को खिलानी है, और मदर की झूठी आपने खानी है। ठीक है गुरु जी। इतना शुरू कर दे, देते रही लाइफ बन जाएगी। ठीक है गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद उस ईश्वर का जिसने हमें मिलाया या इस काबिल बनाया। बस हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो उसको हाजिर नाजिर जान के बताते हैं। चलो नेक्स्ट है जी, मैंने क्या बोला था नाम? गीता जी, रेनू हाँ जी ग्रेवाल। सर, गीता जी सर। हाँ सर, आपने वो एक ऐप में दिखाया था कुंडली वगैरह, तो आपने कहा था कि देख लेना कोई भी नॉर्मल ऐप डाउनलोड करके। उसमें सर मैंने एक देखा तो एक चीज मुझे बहुत अजीब सी लगी कि मंगल और शनि दोनों एक ही घर में, फिर क्या हो गया? छठे घर में नंबर आया। तो अब सर एक चीज तो आती है समझ में कि ये दो चीज तो अपोजिट हैं, तो उसका सर क्या असर होता है जीवन पे? अच्छा देखिए, मंगल पहले छठे घर में मंगल होता है तो आपके दुश्मन कभी आपके सामने हावी नहीं हो पाएंगे। हाँ जी सर। पहली बात तो ये। दूसरा, छठे घर में अगर शनि आ गया तो काम करना पड़ेगा, और हो सकता है काम किसी के अंडर में करना पड़ेगा आपको लाइफ में। मतलब खुद मैनेजर नहीं बनेंगे कभी? हाँ, खुद मैनेजर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, या अगर अपनी कंपनी भी खोलें कभी आप, मतलब अपना काम भी करें, तो वहां पर भी एक सैलरी ड्रॉ करनी है, डायरेक्टर बन के सैलरी लेनी है, वहां से नौकरी करनी है एक तरह से उस कंपनी की। 1963 तो मतलब सर ये तो मतलब ये कि आपका प्रमोशन सब ब्लॉक करता है फिर ये तो? नहीं ब्लॉक नहीं करता, देर से मिलती है चीजें। अब सर वही हो रहा है सर, पीछे से आए हुए को मिल गया और हम 5 साल से बैठे हुए हैं बस मुंह देखते हुए, और काम सबसे ज्यादा जानते हैं। शनि क्या कहता है? पेशेंस रखो, सब कुछ दूंगा, लेकिन पेशेंस रखो, बस पेशेंस रख लो। ठीक है, तो सर इसके लिए क्या कुछ इलाज हो सकता है? वो देखना पड़ेगा मैडम। अब मैं इसको दो प्लान को पकड़कर कौन सी राशि है, जनरल क्या है, उसको मैं रेमेडी नहीं बताता। फिर भी मैं कार्ड से रेमेडी पूछ लेता हूँ कि कार्ड क्या रेमेडी बता रहे हैं। एस ऑफ पेंटाकल का कार्ड निकल कर आया। ठीक है, एक काम करो, लक्ष्मी के मंत्रों की चैंटिंग शुरू कर दो, और सूर्य भगवान के मंत्रों की चैंटिंग, मतलब 2 मंत्र डेली पढ़ने हैं आपने। सूर्य का मंत्र, सूर्य एंड लक्ष्मी, बस इतना कर ले, देख लक्ष्मी अपना आप आएगी बात। ओ ठीक है, लक्ष्मी तो चाहिए ना तुम्हें। थैंक यू सो मच। पैसा ही चाहिए ना तुम्हें। इन जो घुमा फिरा के चीजें पूछी ना, पैसे की बात थी सारी। सर वो जॉब सेटिस्फेक्शन की बात थी सर, वो हाँ, वो जॉब या जो भी है, ठीक है, मोटिवेशनल फैक्टर नहीं रहता सर फिर वो। हाँ कोई नहीं, आ जाएगा, पेशेंस रखो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हेलो, बोलो रेनू जी, बोलो। हाँ सर, मेरे हस्बैंड का पूछना था मुझे। बताइए। 24/9/1963 है, उनका बिजनेस का पूछना था सर। 1973 63 अच्छा 1963। क्या पूछना, बताइए। उनका ये साल बिजनेस कैसा रहेगा सर? उनका एक्चुअली में ये साल थोड़ा बिजनेस ये साल थोड़ा फ्लक्चुएटिंग वाला है। ओके, इसमें उतार चढ़ाव थोड़े रहेंगे। स्टेबिलिटी आपकी अगले साल आएगी। ग्रोथ जो होगी ना आपके बिजनेस की, वो अगले साल होगी। ओके सर, ठीक है। सर थोड़ा रेमेडी वगैरह सर उनके लिए कुछ बता दीजिए। बता देता हूँ मैडम, रेमेडी तो कार्ड से पूछते हैं, हम क्या बताएंगे। उनको बोलो किसी देवी की उपासना शुरू करें, किसी भी देवी की, किसी भी देवी की। सर मैं कर सकती हूँ, वो तो ये सब चीज करते नहीं है। तो आप कर लेना मैडम। ओके, और क्या कर सकते, तो ज्यादा बढ़िया है। ओके सर। क्वेश्चन आंसर से बहुत कुछ सीख रहे हो। संदीप गोयल जी, संदीप कुमार गोयल। नमस्कार सर। नमस्कार संदीप जी। सर मेरी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ है 20/11/1973। हाँ जी। वो
काफी बीमार है सर, काफी टाइम से ना, उनका वजन भी बहुत घट गया है और मेंटल स्टेबिलिटी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती है। सर यही बता रहा है, डेट ऑफ बर्थ आपकी बता रही है कि मेंटली वीकनेस है वो, मतलब फिजिकल लेवल पे तो जो हुए हैं लेकिन उनका मेंटल इम्बैलेंस हुआ पड़ा है आजकल। हाँ बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ना जैसे बार बार किसी चीज को टच करना, उसी तरफ लग जाना, कोई काम ना कर पाना, और बहुत वीक हो गई है। उनको लग रहा कि पता नहीं हम बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या होगा, तो कुछ गाइडेंस नहीं मिल पा रही। गाइडेंस नहीं मिल पा रही सर। देखिए ये साल थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो क्रूशियल है, नो डाउट, ठीक है, ये साल कैसे भी निकालना पड़ेगा। 3 of Wands, Ace of Swords, okay, and 4 of Wands। सर तकलीफ के तो टाइम चल रहा है, आप एक काम करो, सिर्फ उनको बोल दो कि जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट कर दें, अगर आप कर सकते हो तो आप कर लीजिए। अच्छा सर। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये कर सकते हो आप, इन दोनों में से कोई भी। उनके नाम पे कितने तो लगातार रोज करूं सर या कितने? हर रोज 108 बार मंत्रों की चैंटिंग कर लीजिए इसकी। किसी रिचुअल से सर या वैसे बस कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं? वैसे ही सर, आराम से, कूल माइंड से बस। और हर वीरवार के दिन, ठीक है ना, और हर वीरवार के दिन आप साईं मंदिर अगर आसपास हो तो वहां चले जाया करो, और बच्चों को कोई पीली चीज का दान कर दो, केले बांट दो, पेंसिल बांट दो, ठीक है, कॉपी पेन बांट दीजिए, इस तरह की चीजें बांट दो। कोई खतरे वाली बात तो नहीं, जैसे किसी ने कोई मार केस बताया था सर, जैसे मार केस चल रहा है? कोई बात नहीं सर, देखो टाइम थोड़ा सा टफ चल रहा है बस, है ना, और जुपिटर से ब्लेसिंग से चीजें पार हो जाएंगी आप। कब तक का टाइम है सर, बस इतना और बता दीजिए। ये है सर, कोई बात नहीं, ये निकल जाएगा सर, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये साल अगर निकल गया तो फिर आगे बहुत अच्छा टाइम है, ये साल थोड़ा टफ है। क्योंकि जो मेंटल खराब हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। सब हो जाएगा सर, जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग शुरू कर दो, आप फर्क अपने आप देख लेना। ठीक है सर, थैंक यू। आयना बेदी। हेलो, हाय सर। हेलो। हाँ जी आयना जी बोलो। सर बस मुझे मेरी जॉब के लिए पूछना है, आगे क्या रहेगा? बताओ डेट ऑफ बर्थ। December 5, 92। जॉब में क्या चाहिए, बदलाव चाहिए या क्या चाहिए? सर जैसे अभी कोविड है तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ठीक है, तो अभी मैं मतलब मैरिड हूँ, तो मेरे लिए बाहर जाना भी पॉसिबल नहीं है। हाँ। मतलब सिटी स्विच करना, जैसे दिल्ली वगैरह। हाँ। लेकिन देखिए कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, चेंज आने के चांसेस, मतलब कुछ चेंजेस दिख रहे हैं जॉब में आपकी। ओके। हाँ, तो चल रही है क्या बात चेंज में की? नहीं अभी तो नहीं है। चलो ऐसा लग रहा है कि चेंज आएगी, डेफिनेटली चेंज, या तो चेंज आएगा या बर्डन आने वाला है आपके पास, दोनों में से कोई एक चीज जरूर आएगी। ओके। और अभी क्या कुछ डिप्रेशन, मतलब कुछ चीज है जो डिप्रेशन में है, आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो शायद उपाय बता रहे ना, जो कर रहे कुछ हाँ जी सर, वो फैमिली में काफी ना कोविड केसेस भी आ गए हैं और काफी प्रॉब्लम्स चल रही है। क्योंकि कार्ड इस तरह के दिखा रहे हैं ना, मुझे निकल कर आया है कि कोई ना कोई डिप्रेशन है जो आप शो नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पर ओपन, ठीक है, और बर्डन आने वाला है आपके पास अभी, मतलब लाइफ पे थोड़ा स्ट्रगल है, ये मान लीजिए आप, और स्ट्रगल ये नहीं कह रहा कि कुछ बहुत बड़े हैं, लेकिन हिली हुई है लाइफ आपकी अभी, और अभी कुछ दिन कुछ महीने अभी ऐसे ही जाने वाले हैं आपके साथ, लाइफ थोड़ी टफ है कुछ महीने, एटलीस्ट जुलाई अगस्त तक तो डेफिनेटली है, ठीक है, उसके बाद कुछ रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है आयना जी। करती हूँ, तो वीकेंड क्लासेस पॉसिबल है? कौन सी वीकेंड क्लास? अच्छा, हमारी अभी टैरो की कोई वीकेंड क्लास हमने नहीं बनाई है, क्योंकि टैरो रेगुलर सीखा जा सकता है, वीकेंड में बनाएंगे ना तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये कोर्स है कंटिन्यूएशन का, मतलब मैंने 2 कार्ड आज पढ़ा दिए, फिर 2 कार्ड मैं 1 हफ्ते बाद पढ़ा रहा हूँ, तो फिर वो सिंक्रोनाइजेशन टूट जाती है। तो जब भी आप कोर्स करें टैरो का तो रेगुलर करना, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो और ज्योतिष, ये आप अलग अलग डेज में हो सकते हैं कि 1 हफ्ते में 1 बार क्लास ले ली, ठीक है, लेकिन टैरो एक ऐसी चीज है कंटिन्यूएशन टूट जाएगी तो फिर वो फ्लो नहीं बनता आपका। ओके, आंसर मैं आपसे बस पॉसिबिलिटी पूछ रही हूँ, अगर हम करते हैं ये ज्वाइन, तो लास्ट मतलब सबसे लेट क्लास कितने बजे की हो सकती है? लास्ट क्लास देखिए अभी जो भी हमारे 6 to 8 बैच बनता है बस, उसके बाद तो देखिए ज्यादातर फीमेल सेक्टर आता है टैरो सीखने के लिए, और वो खाना वाना सब कुछ मुझे पता है, आजकल जितना इंसान मॉडर्न बन जाए, लेकिन
जो गृहस्थी बसाती है वो फीमेल ही बसाती है, ठीक है ना। तो बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिसमें किचन में मर्द काम करते दिखाई देंगे आपको। तो 8 बजे के बाद तो काम करेंगे, अपने घर संभालेंगे या टैरो पढ़ेंगे। तो 6 से 8 का बैच बनता है और हो सकता है अगली बार हम 6 से 8 बनाएंगे। अभी हमारा 4 to 6 है इस बार। हमारा बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपको घर बैठ के भी सीखना है तो वीडियोस हमारे पास होते हैं, आप वो भी अटेंड कर सकते हो। लाइव क्लासेस किस दिन अटेंड नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, वीडियो सुन के आप काम चलाइए, ठीक है। तो जो वो वीडियो लेक्चर होते हैं वो लाइव क्लास को ही रिकॉर्ड किया जाता है। जो आपका बैच बनेगा तो वो ही रिकॉर्ड हो रहे होते हैं उस पर, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन रह गया शालिनी गुप्ता। शालिनी आ रहे हैं, ठीक है, ओके। शालिनी जी बोलो, उसके बाद कुलदीप। शालिनी बोलो। सर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम 17/6/1984। कौन सुखी है मैडम यार, ये बताओ पहले। 90 क्या बताए, डेट वो बताओ पूरा। 17 जून 1984। शादी में प्रॉब्लम सिर्फ इसकी वजह से है कि आपको लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है आपको। यस और नो? हाँ सही बात है। ठीक है, तो अगर देखिए बस सिर्फ एक सेक्टर में प्रॉब्लम है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर मैं खर्चे की बात करूं या कुछ फैमिली की वैसे बात करूं तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है आपको। हाँ बस रेस्पेक्ट जो होना चाहिए वो नहीं है, बस वही नहीं है ना। बाकी देखिए सब कुछ नहीं मिलता ना, बाकी कार्ड आपके पॉजिटिव है। सिर्फ कार्ड ये दिखाना है कि बंधन है आपको बस, ठीक है। बंधन रिलीज करना है आपने, और तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ इतना ही बात है। तो आप एक काम करें, सिर्फ शनि के मंत्रों की चैंटिंग शुरू कर दो यहाँ। और देखिए मैं हमेशा लाइव क्लास के अंदर या बाकी तो रेमेडी तो खैर और भी सिखाते हैं, बताते हैं जब पर्सनल कंसल्टेंसी लेते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मंत्र से अच्छी रेमेडी नहीं हो सकती। मंत्रों में जितनी जान होती है वो हर रेमेडी उसके बाद है, ठीक है। शनि के इतना ज्यादा मैटर खराब हो जाता है कि ऐसा लगता है कि अब अलग सेपरेशन की बात पहुंच जाती है। कोई बात नहीं, नहीं सेपरेशन तो नहीं होने वाला, चिंता ना करें आप। जितनी मर्जी बात बन जाए सेपरेशन नहीं होने वाला। शनि के मंत्रों की चैंटिंग शुरू कर दो बस, ठीक है, काम बन जाएगा। सर कैरियर का मैडम एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बाकी भी जाना है मुझे भी, 2 घंटे हो गए मैडम। मैं सुबह, आपको लग रहा है मैं अभी आया हूँ, मैं सुबह 11 बजे से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा सर, मेरा वैसे इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस में है तो इसके लिए कोई बात नहीं, आके सीख लेना, सीखो। फिर हम तो कहते हैं ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी टैरो जो सीखना सीखो हमसे, अच्छे नियत से पढ़ाते हैं। कैसे है सर, मेरे कार्ड्स तो बताइए कैसे है। कार्ड अच्छे आए थे कार्ड आपके, सिर्फ बंधन वाला कार्ड एक बीच में अच्छा नहीं था, बाकी हाँ जी तीनों कार्ड दिखाइए ना कैसा है। अब मैडम अब तो मैंने बाइंड अप कर दिया, देखता हूँ। एक तो ये कार्ड आपका निकल के आया था, ठीक है, और अभी मैंने बाइंड अप कर दिया। सर मैंने अपनी सेहत के बारे में पूछना था। एक मिनट मैडम रुक जाओ बस। एक आपका एक तो सूट का कार्ड है ना, वो आया था। देखिए डैम्पर का कार्ड आपका आया था, ठीक है, और एक आपका ये एटो सूट का कार्ड निकल कर आया। सर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, इफ इट इज पॉसिबल। अभी पॉसिबल क्या पूछना है? कोर्स के बारे में पूछना तो आप पूछ सकते हो, बाकी और कोई मैं अभी क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा आपको, क्योंकि आपको सीक्वेंस से आना पड़ेगा। और आरव घोष के बाद अब मैं किसी का आंसर नहीं लेने वाला, क्योंकि फिर वो ऐसे तो हाथ उठते रहेंगे और मुझे रात भर यहीं बैठना पड़ेगा। प्रवीण जी आपका क्वेश्चन हो चुका है। प्रवीण जी आपका क्वेश्चन हो चुका है। सर मैंने एक अपनी सेहत के बारे में पूछना था, वो मैं हो चुका है। अब इतने मैं नहीं ले पाऊंगा ना, समझो यहाँ सबके लिए बैठे हैं, सबका एक बार हो जाए वही गनीमत है। हेलो सर। होते हैं और आज तो कम थे, वरना तो 100 लोग ज्वाइन होते हैं हमारे से वेबिनार में। कुलदीप जी। हेलो सर। कुलदीप सर मैं आरव घोष। आरव घोष रुक जाइए, आपका मैं लूंगा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका होगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी कुलदीप पूछना कुछ चालनी का हो चुका। मंजीत कुमार, चलो आरव घोष जी बोलिए। हेलो सर। एक मिनट। मंजीत कुमार जी ने
आ गए हैं। मंजीत जी बोलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार मंजीत जी। हाँ सर, मेरा एक डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, एक क्वेश्चन पूछना था सर। अरे आप तो न्यूमरोलॉजी वाले से मिल आ चुके हो, तो मेरे से क्या पूछोगे? हाँ? अब कार्ड देखकर थोड़ा बता देते कुछ सर। अरे जब आप न्यूमरोलॉजी वाले से मिल आए, अपना नाम चेंज कराए, तो मिरेकल नहीं हुआ लाइफ में आपकी क्या? हुआ है सर, लेकिन फिर भी आपसे कुछ मतलब एक ए और आपका लगा ब्लेसिंग चाहिए था कुमार सर। बन गए हो आप, कुमार। यस सर। बढ़िया है। सर आपको याद है? मैडम क्यों नहीं याद रहेगा? ठीक है। हाँ सर। बोलो क्या पूछना प्रवीण जी? नहीं प्रवीण सर, जी, मेरी मंजीत एक मिनट प्रवीण जी रुक जाओ। मंजीत जी बोलो। सर वो मतलब पूछना था कि सक्सेस का क्या चांसेस है सर अकल्ट फील्ड में, मतलब मेरा। देखिए कार्ड बहुत सारे आए हैं, द फूल पहला कार्ड निकल कर आया है। ऑकल्ट पढ़ी है आपने कभी? यस सर, अकल्ट पढ़ा है सर। कितना पढ़ा है? अकल्ट का मतलब वास्तु मैंने किया हुआ है सर, एस्ट्रो वास्तु किया हुआ है। अच्छा। और न्यूमरोलॉजी किया हुआ है। ठीक है, और लेकिन परफेक्शन नहीं आई अभी तक। कंसल्टेशन भी करता हूँ सर। परफेक्शन नहीं आई। द फूल कार्ड ये बता रहा है कुछ अभी रह गया आपका सीखने के लिए, बाकी हाँ, है। बाकी बिल्कुल है सर, अभी परफेक्शन नहीं आया है। आई मतलब एडमिट। हाँ, तो ये कार्ड बता रहा है ना सर, ये तो कार्ड यही बता रहा है। दूसरा, थोड़ा सा अभी जद्दोजहद कर रहे हो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ना, एक फाइटिंग मोड में हो, मतलब एक अपने आप को संभालता है ना इंसान परिस्थितियों से, चीजों से, वो लाइफ में ये चल रहा है अभी आपका। ओके। यस सर। और लास्ट में एस ऑफ सूट का निकला है, तो डिवाइन आपके साथ खड़ी है। यस, आप कुछ भी चाहें तो सीख सकते हैं, डिवाइन आपके साथ खड़ी है। आपकी परफेक्शन आने वाले वक्त में अच्छी होने वाली है। ओके सर, ये कार्ड बता रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। चलो ठीक है। मंजीत जी आपने न्यूमरोलॉजी कौन सी सीखी है? सर न्यूमरोलॉजी तो बस जो अपने को चल रहा है सर मार्केट में, वो 1.5-2 साल पहले सीखा था सर। अच्छा। मतलब प्रोफेशनल कोर्स ही किया था सर उसमें भी। अच्छा। लोशु का ही पूरा किया था सर। तो बहुत लोगों का कंसल्टेशन भी किया हूँ सर। ठीक है, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। इसको कैरी फॉरवर्ड करो, कंटिन्यू करो, अच्छा होगा। आरव घोष, आरव घोष सर। हेलो सर। हाँ सर, मैं अरे मैडम रुक जाओ, सबका पहले एक बार तो नंबर आ जाने दो। ठीक है सर, लास्ट में हेलो बता सर। देना। हाँ जी आरव, यस प्लीज। हाँ सर, मैं आरव घोष, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 1989। सबसे पहले सर लाइफ में आरव जी ये समझ लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पीछे और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आएंगी लाइफ में आपकी, और आप बचते हो कहीं ना कहीं। दिल से किया करो यार, काम तो करना ही पड़ता है आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, तो दिल से क्यों नहीं करते आप काम? ऐसा उसको बर्डन मान के क्यों करते हो? हाँ सर। यस और नो? हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। ठीक है एकदम। उसको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को आने दो, उसको दिल से किया करो जो भी आ रही है। अब क्वेश्चन क्या है आपका? सर मेरा क्वेश्चन है कि सक्सेस इन क्रिएटिव फील्ड, मेरा क्रिएटिव फील्ड में कोई सक्सेस है? क्रिएटिव फील्ड में? हाँ। क्या क्या क्रिएटिव जानते हो आप? सर राइटिंग और एक्टिंग रिलेटेड कोई काम से ठीक है, कोई सक्सेस है? बिल्कुल मिल जाएगी सर। आपका जो टैलेंट नंबर आ रहा है वो 6 आ रहा है। 6 इज आल्सो एक क्रिएटिव नंबर, बहुत अच्छा नंबर है ये। हाँ सर। ठीक है, सिर्फ आप क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो, क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ जाएगी आपकी। ओके सर, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो, ठीक है। ओके, दूसरा ये है कि आप अपने आप को फ्रीडम, मतलब आप ना बंधन, हर चीज को बंधन मान के करते हो, अपने आप को फ्रीडम दो। और हर चीज को बोला कि यार ये मुझे करना है, मतलब एक देखो एक काम है आपने करना ही है, तो उसको रोक के करो या हंस के करो, करते आप हो, नो डाउट, मैं नहीं कह रहा नहीं करते हो, लेकिन रोक के करते हो हर काम को, हंस के करो ना उसको। हाँ सर, वो 8 साइकिक नंबर आ गया ना इसलिए। चलो जो भी है, और आप में पोटेंशियल है, नो डाउट, पूरा पोटेंशियल है आपके अंदर, क्रिएटिव फोर्स आपके अंदर, एबिलिटी है आपके अंदर, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ आप एक काम कर लीजिएगा, नाइट 6 8 8 से 14 4 1 5 ठीक है। आप सिर्फ मरकरी के मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट करो बस। ओके सर। उसका कोई भी मंत्र लो और उसकी चैंटिंग स्टार्ट करो बस। और सर मतलब सक्सेस क्या मिल सकता है मुझे 100% मिलेगी सर, 100% मिल जाएगी। मैंने टाइमिंग क्या कुछ वहां से बोल सकते हैं कि 1 साल में या 2 साल में कुछ टाइमिंग? थोड़ा सा देखिए स्ट्रगलिंग पीरियड तो है अभी आपका। अब मैं आपको अगर बोलूं आपका 6 7
देखिए रास्ते इसी साल खुलने शुरू हो जाएंगे आपके। सर कब से? इसी साल से रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे आपके। ओके ठीक है, ओके सर। ग्रोथ होते होते हो सकता है भी 1-2 साल लग जाए, लेकिन रास्ते इसी साल शुरू हो जाएंगे आपके। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ओके सर, तो मुझे इसी फील्ड में स्टिक करके रहना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, नो डाउट। ओके सर, थैंक यू सर। तो बुद्ध का मंत्र, सिर्फ बुद्ध के मंत्र उच्चारण का। ओके सर, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलो जी, आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं किसी का। सर अब मेरी बारी ला दो। नेहा राणा, नेहा जी लास्ट है, उसके बाद प्रवीण जी आपको बता के मैं वाइंड अप करूंगा। ठीक है नेहा जी। जी सर। बताओ। जी सर। बताओ नेहा जी, बोलो क्या पूछना है। जी सर, मुझे ये पूछना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए वो प्रिपरेशन करती हूँ और होते होते टाइम नहीं हो पाता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7 सितंबर। हाँ 7 19 कितना? 93। देखिए चांसेस तो बनते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी आपकी। ठीक है, बिल्कुल ट्राई करते रहिए। आपके पास वो नंबर है, वो पावर है आपके पास, वो स्ट्रेंथ है कि आप गवर्नमेंट जॉब को ले सकें, पहली बात। देखिए सूर्य कार्ड होते होते नहीं हो पाता है ना वो। मैडम पहला ही कार्ड निकल के आ गया। नेहा जी 100% लगेगी। मिठाई भिजवा देना, फिजिकल मत भिजवाना, सिर्फ व्हाट्सएप पर डब्बा भेज देना, वो भी माली मिठाई के बराबर। ठीक है, लग जाएगी आपकी। पहला कार्ड निकालते ही सूर्य का कार्ड निकल गया, सन इज गवर्नमेंट। ओके, आपकी गवर्नमेंट जॉब 100% लगेगी। न्यूमरोलॉजी भी ये कह रही है और कार्ड भी ये कह रहे हैं। ठीक है, लग जाएगी। पेशेंस प्रॉब्लम होती है 2 से 3 बार। अरे मैडम, लोगों 10-10 साल मेहनत करते हैं, आप तो सिर्फ 1-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो एज ही कुछ नहीं है आपकी। लग जाएगी, पेशेंस रखो। ठीक है, लग जाएगी। जब बोल दिया कि बहुत जल्दी लगने वाली है, अच्छी खुशखबरी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, प्रवीण जी आप पूछो। आप सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9/9। छोड़ो कोई बात नहीं मैडम, टैरो कार्ड से बता रहा हूँ मैं आपका। अच्छा जी, 1964 है। मैडम जरूरत ही नहीं है, सारे कार्ड बढ़िया निकल रहे हैं। कहाँ सेहत खराब है आपकी? आप मान के बैठे हो मेरी खराब। मैं तो इतनी परेशान क्या बताओ, क्या परेशानी है? क्या परेशानी है आपको? सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है मेरी। क्या परेशानी बताओ तो सही, एक बीमारी बताओ जो आपको है। यूट्रस में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, ये सारी। और 1 महीने से टेम्परेचर उतरता ही नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, 1 महीने की तो बात है ना, हो जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं मेरा ऑपरेशन वगैरह तो नहीं लिखा कोई? ऑपरेशन नहीं लिखा आपका। सेहत कब ठीक हो जाए? फर्स्ट क्लास सेहत है मैडम। नहीं सर, सारा दिन तो बेड पे रहती हूँ। अरे बेड पे रहते हो, बेड पे रहने पे बिगड़ा क्या ये बताओ? एक इंसान है, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। सारे कार्ड पॉजिटिव निकले हैं। डिवाइन ये कह रही है कि कार्ड पॉजिटिव है, या तो है नहीं कुछ, अगर है भी तो ठीक हो जाएंगे सब, कोई बीमारी नहीं रहने वाली आपको। ठीक है सर, कब तक की बात बोले तो पेंटाकल के कार्ड ज्यादा निकल कर आए हैं, और पेंटाकल का मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक, और अगर मैं इनको महीने में कन्वर्ट करूं तो 12, 1, 13, 3, 1, 4 विद इन 4 मंथ, मतलब 4 महीने के अंदर अंदर आप परफेक्ट हो जाएंगे, कि कोई बीमारी नहीं हो रहेगी आपको। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन है, अभी मैंने अपने बेटे के पास परमानेंट जाना है, कब जा सकती हूँ? मैडम इतने सारे क्वेश्चन में एक ही बंदे के देने लगा ना, तो मैं 24 घंटे ही बैठा हूँ, तो भी ज्वाइन करने वाले नहीं। और जरा मेरा सर खत्म। आप ही एंड्रॉइड बोलो। चलो करना है सर, कोई बात तो बता दो। लास्ट क्वेश्चन पूछो जी। ब्लू डैड तो बता देते सर कोई। और मेरा उपाय की तो जरूरत ही नहीं है मैडम, कार्ड पॉजिटिव है, जबरदस्ती मैं क्यों उपाय बताऊं? ठीक है सर, थैंक यू। बताने तो मैं बता देता, लेकिन कार्ड मेरे को बता ही नहीं रहे कुछ उपाय बताने के लिए। मैं वो डॉक्टर नहीं कि जबरदस्ती आपको दवाई दूंगा। जब मुझे कार्ड कह रहे हैं कोई दवाई की जरूरत नहीं है, परफेक्ट है, नहीं है तो हो जाएंगे अपने आप ठीक हो जाएंगी, किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है। थैंक यू, मेहरबानी सर। हाँ जी बोलो सर। सर मैं गिरीश बोल रहा हूँ। हाँ गिरीश जी बोलिए। हाँ जी 31 मार्च 1952। क्या है पूरा बोलो दोबारा से। 31 मार्च 1952।
हाँ जी जी 31 मार्च 1952। ठीक है, बोलिए सर, आगे बोलो। हाँ सर, फ्यूचर का क्या है सर? फ्यूचर का क्या है सर? एक तो चेंजेस बहुत पसंद है आपको, लाइफ में चेंजेस बहुत आए हैं आपके। है सर? लाइफ में बदलाव, चेंजेस बहुत आए हैं आपके। हाँ जी 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 ठीक है जी। अब क्या चाहते हो आप, ये बताओ। फिर घूमने की प्लानिंग कर रहे हो कहीं, कुछ और एंजॉयमेंट के लिए जाना चाहते हो कहीं? हाँ सर जी, है ना, चले जाओगे। कहाँ जा रहे हो घूमने के लिए, कहाँ जाना चाहते हो? हाँ जी, सिंगापुर चले जाओगे क्योंकि घूमने के कार्ड आए हैं आपके। अच्छा जी, अच्छा सर, बस सिंपल। और आस्क एक मिनट रुक जाओ योगिता, बस आपका हेल्थ के हिसाब से ठीक है। कोई हेल्थ भी, कोई कार्ड, बुरे कार्ड नजर नहीं आ रहे मुझे यहाँ पर। पहली बात तो वर्ल्ड कार्ड निकल कर आया आपका, घूमने फिरने का। एंजॉय करो यार, इस उम्र में आप घूमने की बात कर रहे हो, मजे है। ठीक है, बढ़िया, घूमो यार, फर्स्ट क्लास। इतनी एज होगी आपकी, 52 है ना? तो 50 और 20, 70 साल की उम्र होने वाली है आपकी, 70। इस उम्र में भी आपके जो इच्छाएं है ना, बड़ी जबरदस्त वाली हैं। जी जी जी। ठीक है, तो आपकी जज्बे को सलाम, और जो आप चाहते हो मिल जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, योगिता लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद वाइंड अप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। 17 मई 1985 है मेरी 17 डेट ऑफ बर्थ। 17 मई जी, 17 मई 1985। ठीक है, बोलो आगे। मुझे मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा है। कहीं पे भी किसी भी चीज के लिए मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। पिछले साल में कुछ चीजें छूटी है क्या लाइफ से? जैसे कि सर कुछ भी, कोई जॉब, कोई रिलेशनशिप, कोई किस तरह का कोई चीज निकल गई हो लाइफ से? सर हाँ सर, लॉकडाउन में मैं अभी बेबी होने से पहले मैं जॉब कर रही थी, और बेबी के बाद मैंने एक जगह शॉप डाली थी। लास्ट ईयर मेरी शॉप भी बंद हो गई, तो अभी मैं पूरी तरीके से घर पे हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है आपका अभी के लिए? एक तो मेरा वो मेंटल प्रेशर बहुत बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा मेरा इन लॉस से बिल्कुल भी नहीं बनता। और मेरे हस्बैंड बहुत ही ज्यादा सीधे इंसान है, मतलब एक सीधा होता है, एक बहुत ज्यादा सीधा इंसान। मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे सेपरेट हूँ। सेपरेशन तो कार्ड ही नहीं आ रही मैडम, सेपरेशन कार्ड नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखो। इतना ज्यादा प्रेशर है हम लोगों के ऊपर। कोई बात नहीं, जिससे प्रेशर है ना, उसको लाइफ में थोड़ा मैनेज करो। हर चीज का काम, मतलब ये नहीं कि डिवोर्स ले लो, छोड़ दो, ये तो लास्ट की चीजें हैं। ठीक है, तो कहीं कार्ड। और सबसे बड़ी तो हम दोनों के बीच में अपना पर्सनल कोई टेंशन नहीं है। हाँ, हमेशा तीसरा आके कोई बीच में कुछ ना कुछ। वही तो कह रहा हूँ मैडम, अब ये कार्ड आपके ऐसे कार्ड आए हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ सेपरेशन होगा या परिवार में आपके हस्बैंड की कोई दिक्कत आएगी? दिख रहा है आप कार्ड में कोई दिक्कत नजर आ रही है क्या इस कार्ड से? जी सर, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा भी कार्ड, पहला कार्ड ये निकल कर आया है, यानी कि आप में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, और ये बड़ी प्रॉब्लम ही है, ये लायन। ठीक है, अगर आपने पेशेंसली इसको हैंडल कर लिया तो लाइफ ऐसी हो जाएगी आपकी। और आपको जीवन में तलवार पे चलकर ये चीज मिलने वाली है। कहते हैं ना, तलवार की धार पर चलकर आपको ये मिलेगा। तो आपकी मैरिड सक्सेस, मैरिड लाइफ इतनी इजी नहीं होने वाली, हो जाएगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आए उसको पेशेंसली हैंडल करो, और तलवार की नोक पर चलकर, डिवाइन आपके साथ खड़ी है, नो डाउट। अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हुए, अच्छी बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ो लाइफ में, तो लाइफ में सक्सेस मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर मैं सही हूँ, और मैं अगर सबसे छोटी हूँ, तो उसके लिए किसी के खिलाफ खड़ी हूँ, या वो जो कह रहे हैं वो बस सुनती रह जाऊं? नहीं, सुनने का मतलब ये नहीं, हैंडल करो, चीजों को हैंडल करना होता है। अपनी बात रखूं? यस, अपने लिए स्टैंड करूं? बिल्कुल, स्टैंड करो, अपनी बातें रखो, लेकिन हैंडल करो चीजों को। ये नहीं कि पीछे छोड़ते चलो, या
आप ये सोचो कि अब चीजें अपने आप सुधर जाएंगी, चीजें सुधारनी पड़ती है, चीजें सुधरती नहीं है लाइफ के अंदर, सुधारनी पड़ती है। 8 नंबर का काम कार्ड आया था शनि का, कर्म करना पड़ेगा तब चीजें सुधरेंगी। ठीक है योगिता? जी सर, थैंक यू और सर। दूसरा ज्यादा कुछ है तो शनि के मंत्रों की रेमेडी शुरू कर दो, चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। सर ये कौन से कार्ड होते हैं जो आप देखते हैं? थैंक यू सर। ये मैडम राइडर वेट टैरो डेक हैं, इनसे रीड की जाती है। चलो जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सभी का। जिसने कोर्स करना है होगा तो कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे आप हमें, और इतना तो पक्का है जब कभी कोर्स करेंगे तो सबसे पहले नाम हमारा ही ध्यान आएगा। ओके जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। फिर मिलेंगे कोर्स के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।